हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज श्लोक देखेंगे और उनके अर्थों को बस एक बार टच कर लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं। मेरे साथ ही आप लोग बोलते चलिएगा। सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा ज्ञात्वा गाधहस्तिनपुरं तया वाप्त विविस्थितः। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, 5वां अध्याय कहाँ समाप्त हुआ था? भगवान 12वां अध्याय की समाप्ति कहाँ हुई थी? द्वारका चले गए थे। अच्छा, लिंक हमको देखना होगा वेदावेश से। परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है और उन राज्य नहीं दिया गया है, राज्य नहीं दिया गया है। की महिमा का वर्णन हो रहा है। लास्ट श्लोक था ततो राज्ञाभिनु ज्ञातः कृष्णया सह बंधुभि ययो द्वारवतीं ब्रह्म से कह रहे थे आप। सार्जुनो यदुभिर्व्रतः। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका लिंक 14 से होगा, समझ लीजिएगा कि भगवान की आज्ञा लेकर के और आज्ञा लेकर के कृष्णया अर्थात द्रौपदी की आज्ञा लेकर के और अपने बंधुओं के साथ भगवान कृष्ण द्वारका धाम को चले गए। अर्जुन के साथ भी थे और यदुकुल के लोग उनके साथ में थे। ये बात आप 14वें अध्याय में फिर पकड़ेंगे कि अर्जुन इस समय द्वारका में है। ठीक है, अब हम लोग वापस इस पर जाते हैं। इसी बीच सूत गोस्वामी ने कहा विदुरस तीर्थ यात्रायाम। विदुर जी जो तीर्थ यात्रा में चले गए थे वह वहां पे क्या किए? मैत्रेयात आत्मनोगति। मैत्रेय मुनि के द्वारा आत्मा की गति, आत्मा को क्या गंतव्य प्राप्त होता है, किस साधन को करके, इसके बारे में उन्होंने सुना। ज्ञात्वा, यह समझ करके अगात वापस आए। कहाँ वापस आए? हस्तिनपुर में वापस आए। तया वाप्त विविधता, उस ज्ञान के द्वारा वह अच्छी प्रकार से विविधित हो चुके, बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए थे उस ज्ञान को, इसलिए वापस आए। अब उस ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ था वो देखते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि वहीं पे क्यों नहीं सुनते रहे? मैत्रेय मुनि जब कथा सुना ही रहे हैं तो फिर वापस आने की क्या जरूरत है घर गृहस्थी में? तो वो उसका लिंक यहाँ पे बता रहे हैं। यावतः कृतवान प्रश्नान छत्ता कौशारवाग्रतः जातेक भक्तिर गोविंदे तेभ्योश्चोपर रामः। यावतः कृतवान प्रश्न, जितने भी प्रश्न उन्होंने मैत्रेय मुनि से किए थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे। छत्ता मतलब प्रश्न नहीं है, विजय जी का नाम है यहाँ पे। और किससे किए थे? कौशार व अग्रतः, यानी कि मैत्रेय मुनि का नाम है। कौशार के पुत्र मैत्रेय मुनि के अग्रतः, उनके सामने प्रश्न किए थे। जो सारे प्रश्न किए थे उसके उत्तर के कारण जात एक भक्तिर गोविंद, भगवान गोविंद में शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो गई। किसकी? मैत्रेय मुनि की। तेभ्योश्च उपर राम। ओह, अरे देखिए मैं सोच रहा हूँ विदुर जी मुख से निकल रहा है मैत्रेय। विदुर जी की शुद्ध भक्ति हो गई। अब जब शुद्ध भक्ति हो गई तब और क्या प्रश्न करेंगे? तो अब उनको वो प्रश्न करने से उपरत हो गए, रुक गए, इसीलिए कह रहे उपर राम। वह अब और प्रश्न नहीं किए। फिर क्या किए देखते हैं नेक्स्ट। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारदवतः पृतः। तो वह प्रश्न करना रोक दिए और हस्तिनापुर में वापस आ गए। कौन वापस आ गए? विदुर जी। तो उनको देखकर क्या हुआ उसका वर्णन कर रहा है। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा, तम अर्थात विदुर जी को, जो उन सभी के बंधु थे उनको आगत, उनको आया हुआ, दृष्टवा देख करके, धर्मपुत्र सहानुज, धर्मपुत्र अर्थात युधिष्ठिर
और सहानुजा मतलब उनके छोटे भाई एक्सेप्ट अर्जुन। अर्जुन, ये बात भी हम लोग पूरा मिस कर गए थे अभी तक। तो ये बात फिर क्लियर हो रही है कि इस समय अर्जुन यहाँ पे नहीं है, अर्जुन द्वारका में है। तो कितना देखिए, हर बार आप पढ़ते हैं तो कुछ नई बात समझ में आती है। पूरे अध्याय के डिस्कशन में हम ये ध्यान नहीं दिए कि अर्जुन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं 14वां अध्याय देख रहा हूँ तो वहाँ मालूम चल रहा है कि 7 महीने बीत गए, अर्जुन वापस नहीं आए। तो इसी बीच सारी घटना हो गई है, यही हम समझ पाएंगे। और कौन थे उनको साथ में? धृतराष्ट्र से और युयुत्सु। वहां मैं कुछ गलती कर दिया था, युयुत्सु मैं सात्विकी बता गया था। युयुत्सु सात्विकी नहीं है, धृतराष्ट्र के बेटे हैं, जो एक वैश्य स्त्री से उनका जन्म हुआ था। सात्विकी लिखे हैं उसमें, वो तो मैंने सात्विकी बोला होगा फिर, लेकिन वहां अन्य टीका में लिखा युयुत्सु जो है वो, हाँ वो दासी पुत्र थे भाई, वही तो पढ़ रहा था अभी अभी मैं बाद में पढ़ रहा था। आपने दोनों प्रसंग अच्छा क्या था? चलिए, तो मुझे तो ये याद था कि मैं गलत बोल गया था। एक जगह यूज शब्द शायद फिर सात्विकी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्ड मीनिंग में वही लिख रहे हैं। अरे देखिए, इसलिए संगत नहीं बनता है क्योंकि अभी हमने 12th चैप्टर के लास्ट में क्या सुना था, सात्विकी तो भगवान के संग वापस चले गए, तो यहाँ सात्विकी कैसे रहेंगे? सात्विकी तो चले गए ना भगवान कृष्ण के संग। तो हम थोड़ा सा जो समझ रहे हैं, जो मैंने टीका में भी देखा था, सात्विकी सॉरी, यहाँ पे यूसुफ का अर्थ था जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। लेकिन अब एक प्रश्न होगा कि वो तो मारे जा चुके होने चाहिए। यूसुफ तो मर गए होंगे, वेल श्योर है कि मर गए होंगे। चलिए छोड़ दीजिए, कुछ भी था, उनका बेटा हो या सात्विकी हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सात्विकी यहाँ क्यों रहेंगे, कि अर्जुन भी तो यहाँ पे नहीं है और भगवान कृष्ण भी नहीं है। चलिए अब छोड़िए, व्हाटएवर इट मींस। तो यूसु भी थे। सूतः अर्थात संजय, सूत के पुत्र। शारदवतः अर्थात कृपाचार्य। प्रथा मतलब कुंती। गांधारी, गांधारी द्रौपदी, और ब्राह्मण शौनक ऋषि जो वहां नहीं थे। शौनक ऋषि को ये श्लोक संबोधित कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ब्राह्मण। अच्छा, भागवत कोई पढ़ पढ़ के हंसता रहे व्यक्ति, महाराज बोलते हैं इस पे, हंसे रोए जो कुछ करे भागवत पढ़ कर करे। भाई आप रोज लेट आते हैं, हम आप सोच रहे थे बहुत से नहीं डांटे आपको, लेकिन हाँ, तो आप जाओ फिर, आप क्लास में आना बंद कर दीजिए। आप रोज ही आप 15-45 मिनट लेट आते हैं, क्या जरूरत है? आप रोज ही डांट खाना चाहते हैं? सब चलता है यहाँ, कुछ सब नहीं चलता है। जो करना चाहते हैं करते रहिए, फिर यार टाइम से आइए क्लास में। लाइव हो रही क्लास, डांट खा रहे हो, लाइव में डांट खा रहे हो, शर्म नहीं आती। और लोग कौन कौन है? सुभद्रा, सब जानते हैं सुभद्रा को। उत्तरा, कृपि, अन्यास जामय, अन्यास मतलब अन्य अन्य अन्य, और जाम्या मतलब कुरुवंश की अन्य लोगों की पत्नियां, और उस हाँ बहुएं कह सकते हैं। पांडव मतलब पांडवों की पत्नी इत्यादि होंगी जो संबंधियां, ज्ञाते हैं मतलब उनके संबंधी, सासुता मतलब अपने बेटे के संग, और सब स्त्रियां, मतलब कहा जाए कि सारे पारिवारिक सदस्य वहां इकट्ठे होकर के अपने बंधु विदुर जी को देख रहे हैं। सभी लोग उनको अपना बंधु मान रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक साथ ही पढ़ दिया। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मण सुभद्रा चोतरा कृपि अन्यास जामय पांडव ज्ञातय ससुतः स्त्रियः। अब वो कैसे देख रहे हैं और कैसा स्वागत कर रहे हैं उसको समझा रहे हैं। प्रत्युजग्मुहु प्रहर्षेणा प्राणम तन्वम इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिश्वांगाभिवादने। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनको देख करके कैसा अनुभूति हुई उनको, उन लोगों को। तो कह रहे हैं पहले तो किया क्या, कह रहे हैं प्रत्युजग्मुहु, उनकी तरफ वह गए। प्रत्युजग्मुहु मतलब उनकी तरफ गए। और कैसे गए? प्रहर्षेणा, बहुत अधिक हर्ष के संग, बहुत प्रसन्न हुए। किस प्रकार का हर्ष हुआ? कह रहे हैं प्राणम तनु इवागतम, मानो किसी मृत शरीर में प्राण आ गए हों, इस प्रकार से इतना प्रसन्न हुए, ठीक है। फिर क्या किया? तो कह रहे हैं अभिसंज्ञा, उनके पास पहुंचकर विधिवत, जैसा विधि होती है उस प्रकार से, परिश्वंगा अभिवादन, कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया जैसे कि धृतराष्ट्र जी, और कुछ ने उनको प्रणाम किया। प्राय लोगों ने प्रणाम किया क्योंकि बहुत वरिष्ठ थे, और कुछ लोगों ने उनको आलिंगन किया। इस प्रकार से एक जगह विधिवत का और उत्तर दिया गया है, जब नारद जी व्यासदेव जी के सामने आते हैं तो वहां भी लिखा है पूजयामास विधिवत, मतलब विधि जैसे ब्रह्मा।
तो मानो ब्रह्मा जी आ गए हो, इस प्रकार से उनका सत्कार किया। तो हाँ, विधि ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। अलग-अलग अर्थ है, जैसे यहाँ पे तो खैर वो अर्थ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ खाली इतना अर्थ लिया जा रहा है कि बड़े सम्मान दिए। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे इसमें हँसी आ रही है कि क्लास शुरू होने से पहले एक भक्त हिसाब लगा रहे थे कि एक श्लोक पे 3 मिनट तो 120 मिनट की क्लास होगी। बनियों को क्लास दे रहा हूँ 180, सॉरी, हम बनिया नहीं नस्ले। तो ये मतलब बनियागिरी भागवत में सोचो अगर परिचित महाराज हिसाब लगा रहे होते 18,000, लेकिन उनके संग फायदा ये है कि एक श्लोक बोलने में 3 मिनट नहीं लगता है। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्काठ्यकन्तरा कातरा राजा तमरयां चक्रे कृतासना परिग्रहम्। नहीं लगा ना 3 मिनट? ठीक है, आज हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू दैट मच। अच्छा, मुमुचुः प्रेम वाष्पौघम। वाष्प औघम, वाष्प शब्द सुना होगा आपने, भाप। तो कह रहे हैं बाष्प औघम, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मुमुचु बाहर उमड़ रहे थे। क्या उमड़ रहे थे? वाष्प औगम, प्रेम वाष्प औगम। प्रेम इतना उमड़ रहा था कि उसके कारण से उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। किनके आंसू में? आंखों में, जो विदुर जी से मिलने के लिए गए थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या उनकी दशा थी? तो कह रहे हैं विरहोत्कंठ कातरा, विरह के कारण जो उत्कंठा थी सो वो कातर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। राजा तमरयान चक्रे, राजा यानी राजा युधिष्ठिर ने तम उनको अर्हयाम चक्रे, उनको प्रदान किया। क्या प्रदान किया? कृतासन, उनको आसन प्रदान किया, बैठने के लिए बोला। और परिग्रहम मतलब कृतासन परिग्रहम, बैठने की व्यवस्था करी, पूजा कर, सेवा प्रदान किया। ठीक है, ओके, तो 3 मिनट नहीं लग रहा है। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम। तम भुक्तवंतम, उनको अर्थात विदुर जी को कुछ भोजन करा करके, विश्रांतम क्योंकि थके हुए थे, क्लांत थे, इसलिए उनको कहा कि आप विश्राम कीजिए। फिर आसीनम सुखम आसने, सुख जहां पे मिलता हो ऐसे आसन पे उनको आसीन कराया। शांति से बैठिए, शांति से, शांति से बैठने का अर्थ समझ रहे हैं? प्रसन्न चित्त होकर निश्चिंत भाव से बैठे जब वो विदुर जी, तो प्रश्रयावनतो राजा, प्रश्रावनत का मतलब था बड़े ही नम्रता से, जो बहुत ही स्वभाव से ही बड़े विनम्र थे, उन राजा ने अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि राजा प्राय विनम्र नहीं होते हैं, तो ये अद्भुत गुण का था, प्राहा, उनसे कुछ कहा, तेषाम च शृण्वताम, और जो अन्य संबंधी थे वह भी सब लोग सुन रहे थे। ओके, नेक्स्ट, मेरे संग बोलिए। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्ष छाया समेधितान विपदगणाद विषाग्नादेर मोचिता यत्समात्रका। अपि मतलब क्या? अपि मतलब यहाँ भी नहीं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं क्या? स्मरथ न युष्मत, न मतलब हमको, और युष्मत मतलब आपके द्वारा। क्या आपके द्वारा हमारा स्मरण किया गया? क्यों आपका स्मरण करूं? तो कह रहे हैं पक्ष छाया समेधितान, हम तो आपके पक्षपात की छाया में ही पले बड़े हुए। क्यों मेरे पक्षपात की जरूरत थी? क्योंकि महान विपद हमारे सामने थे। विपद गण, गण का मतलब समूह, तो विपदाओं के समूह से और विष से और अग्नि आदि से आपने मोचता हमारी रक्षा करी, आप ही की रक्षा करी। कहते नहीं, यत समात्र का, यत मतलब क्योंकि, क्योंकि आपने इन सभी परिस्थितियों में हमारी माँ के साथ जो बेचारी अबला थी, असहाय थी, हमारी रक्षा करी। तो क्या आप हमको भूल गए? यह पहला प्रश्न था। जिनको आपने इतना पाला, क्या आप उनको भूल ही गए? 36 साल हो गया, कोई अपने व्हाट्सएप भी नहीं किया, वट एवर, कोई मैसेज भी नहीं देखा, टी लिख देते कि मैं यहाँ हूँ अभी। ये करते हैं लोग, घर छोड़ के आ जाते हैं, आज हम यहाँ हैं, आज वहाँ हैं, या लोग फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हो। तो कुछ तो नहीं किया आपने, स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी नहीं था उस समय। तो कह रहे हैं इसीलिए बोल रहे इतना समय हो गया, कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं, तो क्या आपने हमको स्मरण किया? स्वाभाविक सी बात है कि स्मरण करते होंगे, लेकिन अब अगर बाबा लॉक होता तो हम दरवाजा बंद कर देते, जो बाहर लेट आते हो हम जूम पे ही सुने। दुकान पे वैसे 1 घंटा लेट जाते थे आप,
रोज ही यही कार्य कर रहे हैं ना लीला, कौन सी लीला चल रही है हमको पता नहीं चल रहा। इट जस्ट डिस्टर्ब्स द फोकस। अगर लेट आए तो ना ही आइए, चलेगा। आप देख रहे थे कीर्तन में तो 4 ही लोग में हम लोग 4 से रहते हैं कि नहीं? भीड़ करने की क्या जरूरत है? अरे डियर, आई शुड हैव सम रिस्पेक्ट फॉर भागवतम। आज मुझे क्रोध आ रहा है। एनीवेज, शुड जस्ट कंट्रोल माय एंगर। तो हमारी माँ को भी आपने बचाया इस प्रकार से, तो क्या आप हमको भूल गए? तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तर है कि नहीं भूले, लेकिन ऐसे वो थोड़ा इमोशनल हो रहे युधिष्ठिर महाराज। फिर पूछ रहे हैं उनको उनको ये एक उत्कंठा हो रही है कि भाई पैसा लेके तो गए नहीं साथ में। तो अपना जीवन कैसे बताए? वैसे तो विदुर जी सीधे कहते थे, आपने विदुर रीति नहीं पढ़ी है? कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो उसे 5 चीजें मिलती हैं। बताइए, भूल गए मैंने क्या पढ़ाया है? वैसे तो मजाक के लिए बोल रहे हैं। क्या मिलते हैं बताइए? मित्र मिलते हैं और शत्रु मिलते हैं, उदासीन मिलते हैं, आश्रय देने वाले मिलते हैं और आश्रय लेने वाले मिलते हैं। तो विदुर जी जब खुद ही नीति दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उन्हें तो कोई चिंता है नहीं, वैसे भी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं कौतूहलवश, कया वृत्त्या वर्तितं वश चरद भी क्षिति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ह भूतले। कया वृत्त्या, किस वृत्ति के द्वारा वर्तितम, वह मतलब आप किस प्रकार की वृत्ति को स्वीकार किए? बिजनेस खोला आपने, वृंदावन में जाकर के गोविंदा रेस्टोरेंट खोला, या क्या किए आप? ये भिक्षा मांगे, क्या किया वो बताइए? उसका उत्तर भागवत में नहीं दिया गया, वो महाभारत में ही होगा, लेकिन प्रश्न किया, उसका उत्तर आप देखिए नहीं दिया गया इसमें कि किस प्रकार से वो जी मतलब वृत्ति का पालन किए, वो नहीं वर्णन है, लेकिन ये बता दिया कि उस उत्तर दे दिया था, बस याद है ना? चरद भी क्षिति मंडलम, कब की बात कर रहे हैं आप? भाई जब आप इस 36 साल क्षिति मतलब पृथ्वी मंडल पे भ्रमण कर रहे थे, तो किस वृत्ति के द्वारा अपने अपने आप को पालित किया, पालन किया? और तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, किन तीर्थों का और क्षेत्र मुख्य, याद आ रहा है कि व्याख्या क्या रही थी? क्या क्षेत्र मतलब खेत, तो उस स्थान को में जहां पुण्य करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो, बहुत बड़ी फसल प्राप्त हो पुण्य की, उसको क्षेत्र कहा जाता है, श्री क्षेत्र। तो इसे कह रहे हैं जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं उनका आपने सेवन किया था, इह भूतले, इस पृथ्वी में विद्यमान, स्वर्ग नहीं गए आप, इस पृथ्वी के में विद्यमान जो तीर्थ हैं और जो क्षेत्र मुख्य हैं, वृंदावन धाम या और भी, वहां जब आपने उनका सेवन किया तो किन किन स्थानों का सेवन किया, और ऐसे करते हुए आपने अपनी किस वृत्ति के द्वारा पालन किया? दूसरा प्रश्न है। और आप देखेंगे कि दोनों ही बातें उनके अत्यधिक प्रेम को सूचित कर रही हैं। बड़ा इमोशनल प्रश्न है कि नहीं? पहला बार तो बड़ा स्पष्ट है कि आप आपको याद करते थे कि नहीं? यहाँ तो लोग बड़े सेंटी होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत दिन के बाद मिलते, अरे आप तो हमको भूल ही गए, लगता है आप तो कभी याद ही नहीं करते थे, ऐसे करके। और दूसरा प्रश्न भी है कि बड़ी चिंता उनको हो रही कि आप कैसे जिए इस तरह से चाचा जी? चाचा ऐसे कुछ बोले होंगे ना, चाचा जी आप किस प्रकार से रहे? तो अब ये कहा जाए कि मैं अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थ का भ्रमण कर रहा था, तो यह तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि भवद विदा भागवता तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे न गदावृतः। युधिष्ठिर महाराज का अतिशय आदर विदुर जी के, क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज का अत्यधिक आदर विदुर जी के द्वारा वह प्रकट कर रहे हैं। आप पहले सुन चुके हो कि युधिष्ठिर महाराज बड़े विनयशील हैं, और अब वो क्या किस प्रकार से किस गौरव बुद्धि से विदुर जी को देख रहे हैं, यह श्लोक से क्लियर होता है। कह रहे भवद विदा, आपके जैसे भागवत, ध्यान दीजिएगा, आपके जैसे, आप नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। भवद विदा भागवत, आपके जैसे भागवत तो तीर्थभूता स्वयं। हे विभु, विभु मतलब से सर्व समर्थ विदुर जी, आपके जैसे भागवत तो स्वयं तीर्थ होते हैं, आपका तो कहना ही क्या। समझ में आ रहा है? उस वक्त जब मैं पढ़ा रहा था तो इस एंगल से नहीं समझा पाया था। आपके जैसा, जैसे मान लो अच्छा मृदंग बजाए कोई और एक मास्टर आदमी है, तो उनको बोले कि आपके जैसा मृदंग बजाने वाला ही धुआं धमाल कर देते हो, आपका तो कहना ही क्या। जैसे भवविद मतलब आप नहीं, आपके जैसे, आपके जैसे भागवत स्वयं तीर्थ होते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, वह तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। अब बात आई थी, गंगा जी डर रही थी कि भाई पापी लोग मुझे स्नान करेंगे तो मैं दूषित हो जाऊंगी,
तो क्या नाम था, भगीरथ जी कह रहे हैं घबराइए मत, भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे, स्नान करेंगे, सारे पापों को समाप्त कर देंगे। तो ऐसा क्यों? कहते स्वा अंतस्थे ना, अपने अंतस्थ अपने हृदय में किसको धारण करते हैं? गदा भृत, जो गदा को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, उस गदा का नाम कौमुद की गदा धारण कर, ठीक है। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, भवद विदा भागवत। चलिए, हाँ, और उसका आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, अपि नः सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यद वह स्वपुर्याम सुखमासते। तो पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं द्वारका वासियों के बारे में, और यहाँ पे अपि शब्द है क्या के अर्थ में। अपि मतलब भी नहीं, अपि मतलब क्या। क्या नह, नह मतलब हमारे, सुहृद जो हमारे सुहृद हैं, तात मतलब हे चाचा जी, जो हमारे सुहृद हैं, कौन और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे बांधव, हमारे बंधु हैं, बंधु हैं यानी मित्र हैं, सुहृद हैं हमारे शुभचिंतक हैं, अर्थात द्वारकावासी, उनका जिनके कृष्ण ही एकमात्र देवता है, कृष्ण यस्य देवता, कृष्ण देवता, जिनके एकमात्र आराध्य कृष्ण है, जो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते, वह द्वारकावासी कैसे हैं? कह रहे वह द्वारकावासी स्वपुर्याम सुखम आसते, क्या अपनी पूरी द्वारका में सुख से हैं? तो आप इतनी जगह भ्रमण करके आए हो, तो द्वारका तो बहुत पवित्र स्थान है, भगवान का धाम है, तो शायद आप वहां पे गए होंगे तो देखा होगा, इसलिए कह रहे दृष्टा, या मानो कहे कि मैं वहां नहीं गया तो सुना होगा। अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन गए हुए हैं, 7 महीने बीते जा रहे हैं, किसी कुछ कुछ खबर नहीं मिल रही है, तो चिंता हो रही है कि क्या हो रहा है वहां पे। इस प्रश्न का उत्तर विदुर जी ने नहीं दिया है, क्योंकि अब यदुकुल का नाश हो चुका है पहले से ही, और भगवान का भी तिरोभाव हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे रहे, क्योंकि क्या कारण था उसको देखते हैं। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् इति उक्तो धर्मराजेन। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर, पूछे जाने पर, सर्वम तत्समवर्णयत्, सारे प्रश्नों को सम्यक रूप से वर्णन किया, बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। यथानुभूतो, जैसा उन्होंने अनुभव किया था, और क्रमशः एक के बाद एक उत्तर दिया। विना यदुकुल क्षयम, लेकिन यदुकुल के क्षय के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तो सिद्धांत यहां बता रहे हैं, नन्व प्रियम दुर्विषहम निर्णाम स्वयं उपस्थितम नावेदयेत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमच्छमः। तो कह रहे हैं ननु मतलब निश्चित ही, ये इस सिद्धांत बता रहे हैं नीति का कि ननु अप्रियम, जो बात अप्रिय होती है, दुर्विषहम, जिसको सहना बहुत कठिन होता है, निर्णाम स्वयं उपस्थितम, वह तो लोगों के सामने अपने आप मालूम हो जाता है। मुझे हंसी आ रही है आज, मुझे कुछ क्रोधित करने वाली बात, मैं सोच रहा था दोपहर में थोड़ा रेस्ट, अब मैं सोए बिना नहीं रह सकता, और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, मैं कंबल के अंदर घुस गया, देखा प्रभु जी ने एक मिस कॉल किया। मैंने कहा इस समय किया है, 3 बजने में 10 मिनट पे, लग रहा है कोई जरूरी बात होगी। कॉल किया और नींद भाग गई। कुछ दूर विषय बात थी, सुनने वाली थी, यानी उसको हमने सॉल्व कर लिया, बट सी निर्णाम स्वयं उपस्थित हो, जब आप कंबल में घुस करके पूरा प्लानिंग कर लिए कि वेकेशन करना है, अब हमको सोना है दबा के, लेकिन दबा के मतलब जो भी प्लानिंग था कि 4:30 बजे से 1.5 घंटा तो सोऊंगा कम से कम, तुरंत दुर्विषम अप्रियम बात आ ही जाती है अपने से। मुझे लगा था कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट के पास करने की बात होगी, कुछ अब आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि बुरी खबर अपने आप ही आ जाती है। तो वही बात विदुर जी कह रहे थे, बुरी खबर तुमको मालूम चल ही जाए, ये राजा है, मालूम तो चल ही जाएगा, है कि नहीं? एक बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कितना आश्चर्य की बात है, पूरे विश्व के राजा हैं, ये कभी नहीं सोचे ना हम लोग अभी तक। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा हैं, चप्पे चप्पे की खबर मालूम चल जाती है, लेकिन यदुकुल का क्षय हो गया है और अब तक उनको मालूम नहीं चला। ये आगे का अध्याय में बड़ा अच्छी बात हम सीख, अच्छी इन द सेंस बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सोचे ना, हर चीज की खबर है। भगवान कृष्ण चले गए हैं वापस,
यदुकुल का क्षय हो गया लेकिन उनको पता नहीं चल पाया। क्या भगवान की व्यवस्था है? जो भी रहा हो, नहीं मालूम चला। तो कह रहे हैं ना ना आवेदयत, उसको नहीं बोलता है व्यक्ति। कौन व्यक्ति नहीं बोलेगा? सकरुणा। जो क्रूर है वो तो जरूर बोलेगा, अरे श्याम सुंदर, पता है आपके बारे में क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? अरे ये बोला, वो बोला। अरे भाई, जो सुनने लायक नहीं है वो बोला तो क्यों सुना रहे हो? आपने सुना है ऐसे लोग होते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है किसी के बारे में कुछ बुरा बोल दे तो उसे कान में घोल घोल कर पिलाया जाता है कि और दुखी हो जाए। महाराज कहते हैं ऐसे ही लोग तीन तापों से जल रहे हैं। अगर किसी ने किसी की निंदा करी है तो उसको सिखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बेचारा और दुखी हो जाए। तो कह रहे ना वेदे सकरुण, जो करुणा से युक्त व्यक्ति वो नहीं बोलेगा। क्यों भाई? दुखितान दृष्टम अक्षमः, वह दुखियों के दुख को देखने को सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही प्रेम करते हैं दुष्ट महाराज से, और उनको इतनी दुख देने वाली बात क्यों बताएंगे? ये कह रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, बाकी सब को बताया, और क्या उत्तर दिए वो हमको नहीं पता। जो भी कहाँ घूमे गामे होंगे हमको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये बोला गया है कि सब कुछ बता दिया, अपना जो अनुभूत विषय था, अनुभूत बातें थी। अब कुछ समय के लिए वहां पे रहे, उसको बोल रहे हैं, कश्चित् कालम् अथावासीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। कश्चित् कालम् अथावासीत्, कुछ काल के लिए विदुर जी वहां पे रहे। तो कुछ काल के लिए रहे होंगे तो अब लोग फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ध्यान नहीं रख रहे होंगे उनका। कहते नहीं, सत्कृतो देववत सुखम, जैसे मानो कोई देवता ही आ गया हो, इस प्रकार से उनका सत्कार किया जा रहा था। तो अब आप कहेंगे ये देवता आते हैं तो कितना सत्कार करना चाहिए, यह पांडवों को कैसे मालूम चला? तो हम पढ़ चुके, वहां पे देवता आया करते थे और उनका सम्मान पांडव इत्यादि करते थे, उस प्रकार से विदुर जी की सेवा कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक दिन व्यक्ति, आप लोग घर में ही चले जाओ, एक दिन तो कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद ना ध्यान नहीं देते, अपना करते हैं, चलो आटा पीस के लाओ सॉरी गेहूं पीस के लाओ। गलत तो नहीं कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेहूं पीसने जाना पड़ेगा ना घर में। जब तक नहीं जा रहे तो पिस रहा है अपने आप, जब आ जाता है तो काम करो, खाली क्यों बैठे हो? चलिए ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि विदुर जी आए हैं, एक से फक्कड़ है बिल्कुल, अब कोई पैसा वैसा नहीं, लेकिन उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, और वह क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का श्रेय करने के लिए वहां पे रुके। क्योंकि ये संदेह नहीं होना चाहिए कि लग रहा है खाने पीने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, देववत सुखम मिला तभी टंगे वहीं रहे, तभी रह रहे थे वहां पे, हाँ समझ में आ रहा है। नहीं, वो इसलिए रह रहे थे कि अपने भाई का कल्याण करें, और सर्वेशाम सुखमावन, और सभी को सुख दे रहे थे। कैसे? भागवत चर्चा करके, भगवान के बारे में बोल करके, इस प्रकार सबको सुख दे रहे थे। भक्त लोग इसी प्रकार से सुख देते हैं, और क्या तरीका सुख देते? अरे भाई, वह तो शूद्र थे, उनसे इतनी देर तक कैसे सुन सकते हैं? मानो कोई प्रश्न कर रहा है, सिद्धर स्वामी अद्भुत है। शूद्र से इतना ज्ञान व्यक्ति कैसे ले सकता है? तो कहते नहीं, वह शूद्र नहीं थे, वह तो यमराज जी थे। तो कह रही यमराज जी थे, तो यमराज जी जब यहाँ है तो वहां यम का राज्य कौन संभाल रहा है? तो कह रहे हैं अभिव्रत अर्यमा दंडम यथावद अघकारिषु यावद धार शूद्रत्वम शापाद वर्ष शतम यमः। अभिव्रत अर्यमा दंडम, अर्यमा जो पितरों के लीडर हैं, उन्होंने दंडम मतलब दंड देने की पोस्ट, यमराज की पोस्ट को स्वीकार किया, यथावत अघकारिषु, जैसा जैसा जो लोग पाप कर रहे थे उसके अनुसार। कब तक किया? यावत दधार शूद्रत्वम, दधार मतलब स्वीकार किया, जब तक शूद्रत्व को, शूद्र शरीर को धारण किए हुए थे मंडूक मुनि के हिसाब से। कौन? यमराज जी। कितने समय के लिए? शापाद वर्ष शतम यमः, जब तक यमराज जी 100 साल तक शूद्रत्व को प्राप्त थे, तब तक यमा ने पोस्ट संभाली थी यमराज की, दंड दे रहे थे। तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वह शूद्र है, केवल शूद्र शरीर को प्राप्त थे, वास्तव में तो धर्मराज हैं, साक्षात यमराज जी हैं, धर्म का उपदेश देने में समर्थ है, इसलिए कोई आश्चर्य मत कीजिए। ठीक। अब यहाँ बता रहे हैं एक बात की, जो वो रह रहे हैं यहाँ पे, तो युधिष्ठिर जो है वो राजगद्दी प्राप्त करके बाह्य दृष्टि से, और परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है, तो उनको देखने में, उनका लालन पालन करने में मानो भूल गए कि काल कैसे बीत रहा है।
युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो, एकदम हिंदी, युधिष्ठिर महाराज राज को प्राप्त करके, ठीक, दृष्टवा पौत्रम कुलंधरम, कुलंधर मतलब कुल के वंश के अनुरूप, पर पौत्र अर्थात परीक्षित महाराज को देख करके कि अब अच्छा बच्चा जो है, आपने सुना था ना, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, परीक्षित महाराज के बारे में, अच्छे से उसको बाल जन्म घुट्टी पिलाई गई होगी, जो भी है, अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा था, बच्चा अच्छे से बलवान होकर बढ़ रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा सुख होता है, होता ही है, मतलब गृहस्थी में ये सुख होता है, बच्चों को बड़ा हुआ देखते हैं, वो जो भी करते हैं, और बच्चा भी कितना सुंदर है। परीक्षित महाराज कितने सुंदर लगते होंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और कितने प्यारे लगते होंगे ना परीक्षित महाराज, क्यूट। एनी हाउ, वैसे भी हर कोई वैसे ही होता है इसी तरह से बचपन में। तो बढ़ रहे तो वो सब देख करके बड़े खुश हुए, और साथ ही भ्रातृभीर लोकपालाभैर, अपने भाइयों के साथ जो लोगों का पालन करने में, प्रजा का पालन करने में बड़े सक्षम थे, मुमुदे, आनंद लिया, परया श्रिया, एकदम अद्भुत ऐश्वर्य का आनंद भोग रहे थे। अब इसको बताकर कह रहे एवं, युधिष्ठिर महाराज आसक्त नहीं थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो ग्रह में आसक्त होते हैं, वह उसी प्रकार के आनंदों को भोगते रहते हैं, और ये नहीं देखते कि काल उनको कैसे पकड़ने के लिए आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जी, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे एवं शब्द क्यों आ रहा है। देखिए, एवं इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे युधिष्ठिर महाराज लग रहे उस तरह से युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा है कि घर गृहस्थी में या राज भोगने में बड़ा आनंद आ रहा है, जबकि पहले सुन चुके ना, उनको कोई उसमें आसक्ति नहीं थी। एक बाह्य दृष्टि से कुछ क्षण के लिए एक मानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इस कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से जो गृहेषु सक्ता नाम, जो घर में आसक्त है उनके लिए, कुछ समझ पा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आसक्त नहीं थे, वो बाह्य रूप से लग रहा है आसक्त है, लेकिन जो लोग घर में वाकई आसक्त है उनके बारे में बोल रहे हैं। प्रमत्ता नाम, मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब जो बहुत पागल है, विशेष विशेष प्रकृष्ट न पागल है, बहुत अच्छे से पागल है। तद इहया, और इसी प्रकार के, यह मतलब विचारों में, इसी प्रकार की इच्छाओं और विचारों में वह लिपटे रहते हैं। तो कह रहे हैं अतिक्रामाद अविज्ञाता, अतिक्रमण कर रहा है, उनके टेरिटरी में आ रहा है। अतिक्रमण सुनते हैं ना, अरे उनको पता नहीं चलता है, तो कहते हैं अविज्ञाता, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा काल आ रहा है। अच्छा, मान लो काल आएगा तो रोक देंगे, तो कहते नहीं, परम दुस्तर, उसको पार करना बहुत दुर्लंघ्य है, उसको पार नहीं पा सकते, वह समझ नहीं पा रहे। देखो क्या गुण है, अविज्ञाता, वो समझ नहीं पा रहे हैं, काल तो है सब कुछ छीनने वाला, और परम दुस्तरहा, अगर मालूम भी चल जाएगा तो उसका वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से घर ग्रस्त व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा लग रहा है ऐसा करके, लेकिन अब ये बात किस पे घटित हो रही है, धृतराष्ट्र के ऊपर। तो उसको वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुरस तद अभिप्रेत्य, तत् मतलब उसको, उसको मतलब काल को। विदुर जी ने उसको अभिप्रेत्य समझ गए कि काल आ रहा है, कम से कम धृतराष्ट्र का काल आ रहा है ये तो समझ ही रहे हैं। इस कारण से धृतराष्ट्रम अभाषत, समझे तो क्या किए, तो कह रहे हैं धृतराष्ट्र को बोले, क्या बोले, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, राजन बहुत जल्दी निकल लीजिए बहुत जल्दी निकलो यहां से। क्या हो गया भाई, पश्य इदम, देखो इसको, कहां देखे, बचपन से दिख नहीं रहा है ये सोचने वाली बात है, अंधे को बोल रहे हैं पश्य जो व्यक्ति बचपन से अंधा है उसको बोल रहे पश्य इदम। अरे मैं जानता हूँ, तो मजाक में बोल रहा हूँ इतना तो हम भी जान रहे हैं। पश्य यहाँ अर्थ ये नहीं है कि आप देखें, कि देखने में समर्थ नहीं, और वैसे भी काल दिखाई पड़ता है आंखों से,
आंख से तो काल वैसे भी दिखता नहीं, जिसकी आंख भी है वो तो ना काल देख रहा है। घड़ी देखना काल देखना नहीं है। घड़ी घूमते हुए हर आदमी देख रहा है, समझ रहा है कि मरूंगा, कम से कम आज तो नहीं मरूंगा। तो पश्य इदम का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। भयम आगतम, बहुत बड़ा भय आ गया है। कहीं कौन क्या आक्रमण कर दिया है, कोई शत्रु? कहते हैं, नहीं, काल आ गया है, काल आ गया है। तो अब भाई क्षत्रिय तो हैं, कह रहे हैं कि अगर भय आ गया है तो भय से झगड़ा करना चाहिए, इसको दूर कर देना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह, कह रहे हैं कि यह इस जगत में कोई भी व्यक्ति इस काल की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया न यस्येह, नहीं कर सकता। सुनाई पड़ रहा है? ना बाप, ना ताऊ, ना चाचा, ना चाची, ना मामी, ना ताऊ, कोई नहीं कर सकता। वो सब उसमें फंसे हुए हैं। इसे कह रहे हैं कुतश्चित। अरे कोई तो तरीका होगा, कहते ना कुतश्चित, कोई तरीका नहीं है। अरे कोई तो कर सकता होगा, तो कहे ना कर हिचित, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। कौन है वो? कह रहे स एष भगवान काल, वही भगवान ही काल के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सर्वेशाम नः समागत, सम्यक आगत, समागत, सामने आ गए हैं। ये काल दिख रहा है ना, आपका शरीर छोड़ने का समय आ गया है, ये सामने आ गया है, हमारे सामने उपस्थित हो गया है, ये बोल रहे। ठीक। तो अब मान लो वो कहें कि भाई आप कह रहे हो प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बहुत संपत्ति है, सुख है, वैभव है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं? तो कह रहे हैं कि अरे आपका आपका प्राण भी ये काल छीन लेगा, तो धन में क्या आसक्त होने की बात है? प्राण में तो बहुत आसक्त है ना, प्राण ही छीन ले जाएंगे, तो धन से क्या आसक्त हो रहे हो? इसे कह रहे हैं ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येता किमुतान्यैर्धनाधिभिः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ये ना, जिसके द्वारा, अर्थात जिस काल के द्वारा, च एवा, निश्चित ही, अभिपन्ना, जब व्यक्ति काल के द्वारा अभिभूत हो जाता है, तो अयम प्राणै, ये प्राण जो आपके साथ चल रही है, ये प्राण ऐसे दिखा रहे हैं, जो प्रियतमैरपि, जो सबसे अधिक प्रिय है। अगर आधे घंटे के लिए पैसा नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्राण ना मिले तो प्राण तो हर क्षण चाहिए ना, तो सबसे अधिक प्रियतम हो गया कि नहीं प्राण? बोलते हैं कि तो हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। बोलने की तो बोल ही सकते हैं ना, इम्प्रेस तो करना है, तो बोलते जरूर हैं, लेकिन प्राण से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। मतलब हो, बहुत विशेष केस में हो भी सकता हो, लेकिन जनरली नहीं होता है। अपने प्राण को दूसरे के लिए देता नहीं जनरली। तो कह रहे हैं कि जो प्राण अत्यंत प्रिय हैं, तो जनः सद्यो विजित, उन लोगों को तुरंत ही प्राणों से मुक्त कर देता है, एक क्षण का समय नहीं देगा। अरे एक सांस तो लेने दो, नहीं, एक सांस भी नहीं ले सकते। और ये कहने का अर्थ है, देख रहे हैं, जनः सद्यो विजित, व्हाट अमेजिंग श्लोक। तुरंत सांस निकालो बाहर। यही सोच रहे ना कि ऐसे खींचने वाली बात होती है ना। मान लो कोई डकैत है, तो पैसा तुरंत छीन लेगा, कहेगा थोड़ा तो रुक, थोड़ा तो जेब में रहने दो। नहीं, तुरंत करते हैं ना डकैत, छीन लेते हैं ना तुरंत। तो इस प्रकार से क्या है, छीन लेता है। अभिपन्ना मतलब एकदम अभिभूत कर लिया काल ने, अब कोई समय नहीं। प्रपात बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दी, हम उसको पढ़ चुके हैं। तो कहने हैं किमुतः, किमुतः मतलब कैमुत्य ना, उन क्या कहना, किसका क्या कहना? अन्य धनादि भी, धन, पुत्र, परिवार आदि का तो कहना का, ये तो पहले ही छूट जाएंगे। ठीक है, ये तो छूटना ही है, और हो सकता है धन तो आपका परिवार वाले ही छीन ले जाए। मैंने तो ये देखा कि एक हमारे रिश्तेदार मर रहे थे, और उसको लोग व्यवहार की बात कहेंगे, मर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल बाथरूम वाथरूम सब बेड पे ही हो रहा है, लेकिन पत्नी आके बोलती है जरा इस विल पे साइन कर दीजिए। उस वक्त तो मैं डिवोटी नहीं था, मेरा डिवोटी बनने का प्रयास भी नहीं कर रहा था, मैं बस चुपचाप देख रहा था। आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी, मर गए और विल पे साइन नहीं किया।
कैसा लगे, और कितने लोग ग्रॉस है ना, उनको कुछ लग भी नहीं रहा कि मर रहा हूँ, तो उनको खाली विल की चिंता है। वो हो जाए नहीं, जब ईज़ी हो जाए ना, कठिनाई नहीं हो, कोर्ट में चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए बुड्ढे से साइन करा। दिक्कत ना हो, इनके लिए आदमी मरता रहता है ज़िंदगी में। ये तो देखो भाई, आप ऐसा मत कहना, सुना है मैंने, एकदम आँखों से देखा है, मैं तब भी एक बच्चे के रूप में देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, और इसको बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं ना। भाई विल नहीं करके जाएँगे तो मरेंगे क्यों? कैसे मर जाएँगे बिना विल किए? काल को तो नहीं रुस एनीहाउ, बात आ रही तो हम बोल दिए। चलिए आगे, तो धन का तो कहना है क्या? अब एक बात तो है, उनको मानो अभी भी ना समझ में आए, तो आपने देखा है ना, जब लोग आपके यहाँ पे कभी देखा हो घर पे लोग सामान बेचने आते हैं, तो कहते हैं देखिए हमारा प्रोडक्ट उन्होंने भी खरीदा है, हमारा प्रोडक्ट इन्होंने भी खरीदा है, आप भी खरीदिए। तो उसी उसी तरह से बता रहे हैं कि पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्म च जरया ग्रस्तः परगेहम उपासते। पितृ, अरे तुम काल के एकमात्र कस्टमर नहीं हो। याद नहीं कि तुम्हारे पिताजी मर गए? क्या है इनके पिताजी का नाम? विचित्र वीर। चित्रांगद भी, ताऊ ताऊ कहिए या भाई चाचा कह लीजिए, जो भी है उसे मारे। भ्रात, तुम्हारे भाई मारे गए हैं, अर्थात पांडु मारे गए। और पितृ में उधर भी आप ले लीजिए, भीष्म देव को देख लीजिए आप, मर चुके हैं वो। सुहृत, और लोग भी जो है, अश्वत्थामा तो खैर मारे नहीं गए थे, और लोग भी जो थे, द्रोणाचार्य थे, और अन्य लोग भी जो उनके शुभचिंतक थे मारे गए। शकुनी मामा मारे गए। शकुनी जी मारे। पुत्रा, 100 पुत्र मारे गए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ बचोगे? ऐसे कहने का अर्थ है। समझ में आ गया, कहाँ बचोगे तुम? हतास्ते, ते को जोर से बोल रहे हैं। तुम्हारे, अन्यों की बात समझो कि अन्य के बाप मारे गए, तुम्हारे मारे गए, तुम्हारे सामने मारे गए। भले देख नहीं पा रहे हो, लेकिन समझ तो रहे थे ना कि तुम्हारे बच्चे मारे गए हैं। विगतम, ठीक है, वयम का अर्थ क्या लिया गया यहाँ पे? वयम वहां पे आयु के अर्थ में लिया गया कि विगतम वयम, अर्थात ये सब मारे गए हैं और तुम्हारी आयु भी अब समाप्त हो चली है। उसके बाद कह रहे हैं आत्मा च जरया ग्रस्त, आत्मा का अर्थ है यहाँ पे शरीर लिया, तुम्हारा शरीर भी तो बुढ़ापे से ग्रस्त हो गया है। तुम ये भी तो नहीं कह सकते कि बहुत दिन तुम जियोगे, और उसके बाद भी पर गेहम उपास से तुम दूसरे के घर में रह रहे हो। अब बोलना शुरू किया, वो सोच रहे हैं कि हम अपने महल में रह रहे हैं। ना भाई, आप अपने महल में नहीं रह रहे हो, आप युधिष्ठिर महाराज के महल में रह रहे हो, जिसके छोटे भाई ने आपके सारे बच्चों को मारा है। इसीलिए कह रहे हैं तुम दूसरे के घर में रह रहे हो। कुछ थोड़ा विचार कीजिए, आप सब लोग यहाँ पे किसी दूसरे के घर में एक रेफ्यूजी की तरह रहना, क्या ये शर्मसार नहीं होगा? बहुत निंदनीय होगा। आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? अगर सीधी-सीधी बात बोला जाए, हमको अपनी बुआ, चाची के यहाँ, मामी के यहाँ रहना पड़े, तो भी हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। एम आई सेइंग रॉन्ग? घर में तो आदमी रह लेता है, और जब देखें लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा उसका क्या कहते हैं, क्या होता है उसका? आत्मसम्मान की भावना होती है, तो वह माता-पिता के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहता है। मतलब कहेगा कि हम खुद नौकरी करें, कुछ कमाएँ ऐसे करके। जनरली होता है, लड़के रह सकते हैं। ठीक है। एनी हाउ, एक एक समय एक व्यवहार की बात बोल रहा हूँ। फिर भी चलो माता-पिता पे तो रह ले, कोई दिक्कत नहीं, माता-पिता से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब चाचा पे आश्रित, चाची पे आश्रित, और मानो वह उलाहना भी दे रहे हैं, तब तो बहुत बुरी बात होगी ना। थोड़ा एक खाली विचार बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ चाचा के नहीं रह सकते, मामी के नहीं रह सकते, मामा जी के नहीं रह सकते, लेकिन और उसपे भी मानो, फॉर एग्जांपल, उस चाचा ने आपके छोटे भाई को जान से मार दिया, तब भी रह लेंगे उसके घर पे ना? अपने पे जब घटित करेंगे तो आपको लगेगा कितनी अजीब सी बात है। और यहाँ एक नहीं, 100 बच्चों को मारा है। मैं पांडवों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, खाली धृतराष्ट्र के रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूँ। मार ही देना चाहिए था, लेट कर दिया। मैं तो ये कहूंगा पहले ही मार देना चाहिए था, तो उनको बुरा तो लगना चाहिए। तो दूसरे के घर में तो रह रहे हैं ना, राज्य तो उनका तो है नहीं, तो उनको थोड़ा सा वहां पिंच कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकले इस भावना से। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द पांडवास, काम मैंने अच्छा किया, भगवान की इच्छा थी।
तो कह रहे हैं भाई देखिए शरीर तो चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं देखिए शरीर कहाँ चल रहा है आपका? शरीर चलने लायक नहीं रहा है। अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण तंतु मंदाग्नि सरागः कफवद्वहन्। विदुर जी कह रहे अभी अभी मैं तनिष्क से पूछ के आया हूँ कि मृत्यु के पहले क्या सिम्टम उपस्थित होते हैं। उन्हें शास्त्र से बताया है कि मरने के पहले सारे सिम्टम है। कह रहे अंधा पुरैव, पूरा शुरुआत से ही आप अंधे हो। अरे भैया मजाक में बोल रहे थे तनिष्क की, कोई विदुर जी तनिष्क से नहीं पूछ के आए थे, विदुर जी को पता था। अंधः पुरैव, पहले ही आप अंधे हो, बधिरा, और अब बहरे भी हो गए, सुनाई नहीं पड़ रहा है आपको। मंद प्रज्ञाश्च, वाह क्या बोल रहे हैं, बुद्धि कम हो गई आपकी। कितना सुंदर लग रहा होगा ना सुनने में। यहाँ कुछ भी बोल दो, कान में कुछ तकलीफ तकलीफ, हाँ तकलीफ तो है कान में, कहो कि आपकी बुद्धि कम हो गई है तो कोई नहीं मानेगा यार। जिसकी वाकई कम हो गई है वो भी नहीं मानेगा, अरे हमारी बुद्धि कहाँ कम हुई है। तो कह रहे हैं मंद प्रज्ञाश्च सांप्रत, सांप्रत मतलब इस समय। विशीर्ण दंतः, दांत अब आपके हिल रहे हैं। मंदाग्नि, आपका यकृत, आपका लीवर डाउन हो गया, लगता है नाड़ी परीक्षण किए होंगे देख करके सब मालूम कर रहे हैं। और सरागः कफम उद्वहन, सराग मतलब राग रहेगा करके करते आप कफ को उद्वहन बाहर निकाल रहे हैं। अरे हम ड्रामा कर रहे हैं लेकिन वो यही हो ही रहा होगा, ऐसा करते ना बुड्ढे लोग। और दूसरा अर्थ है कि भाई कफ उद्वहन, कफ बाहर निकाल रहे हो फिर भी राग से पड़े हो जगत में। दोनों अर्थ में है। सरागः, इतनी हालत खराब है फिर भी यहाँ पे पड़े हुए, पर गेहम उपास से दूसरे घर में। तो आप कहेंगे कि हम लोग कुछ कठोर बोलते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कितना कठोर बोल रहे हैं। फिर अब और कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई देखो जीने की आशा कितनी हद तक है बुढ़े में। मतलब बुढ़ा में नहीं बोल रहे होंगे, मतलब कह रहे हैं कि बुढ़ा ही बोल दिए, क्या है कि भाई जीने की बड़ी प्रबल इच्छा है आपकी, बुढ़ौती में वो जीने की बहुत इच्छा है। क्यों है ऐसा, कैसे बोल रहे हैं कि हमारी जीने की बहुत इच्छा है? कह रहे अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। अहो महीस, देखिए कितना जोरदार कटाक्ष मार, भाई जीने की कितनी ज्यादा इच्छा होती है जंतु की। जंतु बोल रहे हैं, इंसान भी नहीं बोल रहे हैं। देख रहे हैं कितना कठोर बोल रहे हैं। और एक शब्द नहीं बोला है अब तक, क्या नाम है उनका, धृतराष्ट्र, एक शब्द नहीं बोला है। बड़े भाई हैं, ध्यान दीजिए कि बड़े भाई को बोल रहे हैं वो, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, बोलने की रह क्या गया है उनके पास। तो कह रहे अहो महीयसी जंतु, देखो भाई कितनी महान है जंतु की। क्या है जंतु की महान, पूछ। जीविताशा, जीने की इच्छा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यथा भगवान, आपके जैसा। तो हमसे क्यों उदाहरण दे रहे हो भाई? कह रहे हैं भीमा अपवर्जितम, भीम के द्वारा जो त्यागा हुआ पिंड है, झूठा भोजन है, आदत्ते जो दिया जा रहा है उसको गृहपालवत, कुत्ते की तरह खा रहे हैं। यही बात है। ध्यान दीजिएगा कि धृतराष्ट्र को गृहपाल का अर्थ पता है। आप कहेंगे गृहपाल मतलब घर का पालन करने वाला। लेकिन गृहपाल का मतलब होता है कुत्ता। जैसे कि ग्राम सिंह का अर्थ गांव का शेर नहीं होता है, कुत्ता होता है। समझ में आ रहा है? ये गाली दिए थे भगवान विष्णु। अगर कभी गुस्सा हो आप, किसी गाली देना तो कहना ए ग्राम सिंह। तो खुश हो जाएगा, लगता है कोई अच्छा बात बोल रहा हूँ। भगवान विष्णु किसको गाली दिए थे? हिरण्याक्ष को गाली दिए थे। जब आप ग्राम सिंह हैं, आपसे बच के कहा जाएंगे, आपसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। बड़े शालीन तरह से विष्णु भगवान गाली दिए थे उसको। तो यहाँ पे गृहपालवत कह रहे हैं। अच्छा, मानो धृतराष्ट्र कहें कि अरे भाई दे रहा है, हमको तो बड़ा सम्मान यहाँ मिल रहा है, हमको तो बहुत प्रेम मिल रहा है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अपवर्जितम पिंडम? तो कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी आप प्रेम दिए हैं उनको, जो आप कह रहे हो कि प्रेम मिलेगा? क्या आपने ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसकी वजह से आपको मतलब आपसे बुरा बर्ताव किया जाए? यद्यपि बुरा बर्ताव नहीं कर रहे थे, आपने जीवन में कौन सा प्रेम दिया है आज तक? तो कह रहे हैं अग्नि निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तेर असुभी कियत। बहुत सुंदर बात है। अग्नि निसृष्ट, अग्नि की सृष्टि करी,
लाक्षागृह में फूंक देने के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ ना। कोई आपको जिंदा जलाने के लिए प्रयास करे, क्या आप उसको माफ कर देंगे? पिज्जा खिलाएंगे उसको कि आपको व्हाट डू यू लाइक टू ईट टुडे? सी द ग्लोरीज ऑफ महाराज युधिष्ठिर। और आप जानते हो कि पूरी प्लानिंग में थे, इन्हीं के अंतर्गत प्लानिंग हुई थी, इन्हीं के अंतर्गत लाक्षागृह बनवाया गया था। तो आपने वही कह रहे हैं कि तुमने कौन सा प्रेम दिया आज तक, बताइए उनको। फिर कह रहे हैं दत्तश्च गरो, गर मतलब जहर दिए उनको। यहाँ अगर बिना नमक की सब्जी देंगे तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, और जहर दे दो। उसके बाद दाराश्च दूषिता, आपने उनकी पत्नी को पूरी तरह अपमानित करने का पूरा प्रयास किया, चुप रहे ना, बोले नहीं ना उसमें, इस प्रकार से क्रोध में ही बोल रहे हो। तीनों कितने बड़े अपराध होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये आतताई के 6 लक्षणों में ये 3 आ जाते हैं। आग लगाने वाला, पत्नी को अपमान करने वाला, या उसका हरण करने वाला, या विष देने वाला। तो कौन सा काम आप नहीं किए हैं? आपने घर में भी सुना होगा, तुम तो बड़े आतताई हो लेकिन उसका अर्थ समझते नहीं, आतताई का अर्थ क्या है। आतंक को मचा रखा है, ऐसे शब्द हम लोग सुनते हैं, घरों में होता है। और आगे भी हृत क्षेत्रम, भूमि को हरण करने वाला, ये भी आतताई। धनम, धन को छीनने वाला। और आक्रमण करने वाला, आक्रमण भी किया गया उनके ऊपर। ये शाम जिनका आपने ऐसे किया, तद दत्तैर, उनके द्वारा दिया गया भोजन के से अशुभी कियत, क्या प्राणों को पोषना सही है? अर्थात नहीं है। तो इसी प्रकार से बोल रहे, बड़ा अच्छा शब्द है। आप कह रहे हैं ये सब कर भी लो तो भी तुम्हारा देह धारण होने वाला है नहीं। कह रहे तस्यापि तव देहो यम कृपणस्या जिजीविषो परैति निश्चितो जीर्णो जरया वाससी इव। तस्य, आपका, तस्य अपि, तव देहोयम, आपका ये जो देह है, अयम देह जो है, कृपणस्य, कृपण है आप। आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, कंजूस नंबर 1, कुछ भगवान के लिए नहीं किए। आप भगवान के लिए क्या नहीं किए, अपितु भक्तों के, उनके प्रिय भक्तों का अपराध करने में ही जीवन आपका लगा रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कृपण, मानव जीवन की प्राप्ति के लिए जो करना चाहिए उसमें आपका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, ये बोलना है कृपण से। और उसके बाद कह रहे हैं जिजी वशः, आपकी जीने की बहुत इच्छा है। फिर भी कह रहे हैं परेति, यद्यपि आपकी जीने की इच्छा है, लेकिन ये जो शरीर है आपका, अयम देह, परेति, वह तो खत्म हो जाएगा। और अनिश्चता, यद्यपि आप नहीं चाहते हो कि ये गिरे, फिर भी ये गिरेगा। कैसे? कह रहे हैं जीर्णो जरया वाससी इव, जैसे वास अर्थात कपड़ा वह जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से बुढ़ापे के कारण, जरया का मतलब होता है पुराना कपड़ा, तो पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यद्यपि आप नहीं चाहते हो, आप लगे पड़े हो कि ये शरीर हमारा बना रहे, ये शरीर जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं बाहर जंगल में जाऊंगा और मरूंगा नहीं, तो ये आपकी मूर्खता है। मरोगे तो इस महल में भी। तो ठीक है, तो ये सोचना कि मैं नहीं मरूंगा, ये एक बहुत बड़ा मोह है आपका। मरेंगे तो आप इस महल में भी। तो कम से कम जी तो नहीं पाए ठीक से, कम मरो तो सही से। अच्छा, अब अपने आप उनको इस बात जो बोल रहे हैं, वह उनको उनके देह की आसक्ति से मुक्त करने के लिए बोल रहे हैं। और इसी कारण आगे कह रहे हैं गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञाता गतिर्जह्यात् सवै धीर उदाहृता। आपके लिए ग्रेस प्लान क्या है? ग्रेस प्लान, सेविंग ग्रेस कहते हैं। गत स्वार्थ इमम देहम, इमम मतलब ये देह आपका गत स्वार्थ हो गया है। अब ये कोई स्वार्थ आपका कर नहीं पाएगा। क्या दायरा है? स्वार्थ क्या था? धर्म। शरीर अगर समर्थ है तो व्यक्ति धर्म करता है, और उसके बाद अगर दान आदि करता है तो उसे यश प्राप्त होता है ना। तो कहते हैं अब आप धर्म करने लायक तो रहे नहीं, और दान करने लायक तो रहे नहीं, तो ये शरीर तो आपका पुरुषार्थ के लायक तो रहा नहीं। तो कहते गत स्वार्थ इमम देहम, ये देह तो अब आपका लायक नहीं रहा, समर्थ नहीं रहा, तो कहने विरक्त। तो जो व्यक्ति इस शरीर, जब शरीर खत्म हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो गया और कुछ कर नहीं सकता शरीर से, उससे
विरक्त हो जाए और मुक्त बंधन सर हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाए और अविज्ञाता गतिर जहियात लोगों को मालूम ना चले, बंधुओं को मालूम ना चले कि वो गए कहाँ। अविज्ञात गतिर, गति समझ रहे हैं, कहाँ गए मालूम ना चले, और ऐसी अवस्था में वो शरीर को त्याग दे तो सवई सवई ऐसा व्यक्ति, सह मतलब वह व्यक्ति, और वही मतलब निश्चित ही, धीर उदारता, वह व्यक्ति धीर कहा जाता है। अर्थात उदारता अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र का वचन है कि ऐसा कहा ही जाता है। तो भाई आप नरोत्तम तो नहीं हो सके, कम से कम धीर तो बन जाओ। नरोत्तम वह व्यक्ति है जो जीवन भर भक्ति करे। तुम ऐसा तो नहीं कर पाए, भक्तों का अपराध ही करते रहे, लेकिन कम से कम धीर तो बनो, अब तो बचा लो अपने आप को। और क्या ये हम लोग यहाँ पे भी बोलते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में भक्ति कर रहा है, आया भक्ति में, तो भाई आप जीवन भर पाप किए, कम से कम इस समय तो भक्ति कर लो। ये सब लोग आप बोलते ही हो, प्रचार में होता ही है। तो अब वहां कह रहे हैं कि भाई धीर बन जाओ, नरोत्तम तो आप नहीं बन पाए। तो अगर पूछे भाई नरोत्तम क्या होता है, तो उसके वर्णन कर रहे हैं, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तम। यह मतलब जो, स्वकात अपने से ही, और परतो वा या कोई दूसरा व्यक्ति उपदेश दे, तो इह इह जात निर्वेद, यह मतलब इस जगत में निर्वेदा जात, वह अब निर्लिप्त हो जाए, उसको जगत अच्छा न लगे, और आत्मवान वह आत्मा को समझे कि मैं कौन हूं, शरीर से भिन्न हूं। तो इस प्रकार से समझ करके हृदय कृत्वा हरिम, हरि को हृदय में धारण करके, या हरि को प्राप्त करने की इच्छा को धारण करके, गेहात प्रव्रजित जो अपने घर को त्याग देता है, स नरोत्तम, वह नरोत्तम है। तो वह तो आपने किया नहीं, तो आपने किया नहीं, क्योंकि शरीर तो आपका एकदम समाप्त होने को चला, तो कम से कम धीर बन जाइए, ठीक है। अर्थात ऐसे स्थान में जाके मरिए कि कोई मालूम ना कर पाए। तो अब करना क्या है ये बताइए, फिलॉसफी तो आपने सब बताया, तो अब क्या करना है इसे बता रहे हैं। अथोदीचिम दिशम यातु स्वैर ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षण। अथ इसलिए, उदीचिम उत्तर दिशा को, उदीचिम दिशम यातु उत्तर दिशा को चलिए, मतलब हिमालय की तरफ जाइए। तो बता के चलूं, युधिष्ठिर महाराज से परमिशन तो ले लूं। तो कहते हैं नहीं, स्वैर अज्ञात गतिर भवान, भवान मतलब आप, आपके किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चलना चाहिए। स्वैर अज्ञात गतिर, किसी व्यक्ति को पता नहीं, आपके किसी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कहते हैं, कानों कान हवा नहीं लगनी चाहिए। सुना है? कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, और एक और बोलते हैं, हाँ यही बात बोलते हैं। इतः तो कहे, मान लो कहें कि भाई अब थोड़ा तो रुक जाने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन और 10 दिन रुक जाते। कहते नहीं नहीं नहीं, इतः इतः अर्वाक प्रायशः काल, ऐसा काल, अब इसके तुरंत ही बाद ऐसा काल आने वाला है जो पुंसाम गुण विकर्षणा, इंसानों के सद्गुणों को खींचने वाला है, कम करने वाला है। कलयुग आने वाला है, तो वो अच्छा नहीं है ध्यान के लिए, आप निकल लीजिए पहले। जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो अंतर ध्यान हो चुके हैं, तो कल ही जोर मारना शुरू कर देगा। हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। 5000 साल पहले वो सोच रहे हैं ऐसा, तो हम सोचे कि अब आराम से भक्ति करेंगे, अभी तो अगला जन्म भी है। अगला जन्म में क्या हालत होगी कलयुग में, क्या कह सकते। अभी भी आप देखिए कितना कठिनाई है, मन को भगवान में लगाने में कठिनाई तो है, इतना भोग का सारा व्यवहार सब बढ़ गया है, खाने को ठीक से है नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब अगला जन्म भगवान की इच्छा से हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। खुद नहीं प्लानिंग करना चाहिए कि अब भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो कम से कम मानव जीवन तो मिलेगा ही, कलयुग में जन्म लेने कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, लगता है वो सुने नहीं। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, सुन करके प्रबोधित हो गए। एवं राजा विदुरेणानुजेना प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशांद्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातु संदर्शिताध्व। एवं राजा, इस प्रकार से राजा, कौन राजा? धृतराष्ट्र। विदुरेणानुजेना, विदुर अपने छोटे भाई के द्वारा, प्रज्ञा चक्षुर बोध था, इस प्रकार से जब उनको उपदेश दिया गया तो उनको प्रज्ञा चक्षु बोध हो गया, हाँ समझ में आ गया। कौन थे वो? आजमीढ़, आजमीढ़ के राजा, अजमेर के वंशज थे।
क्या किया? छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाषाण दृढ़िम्नो, जो जो अपनों में अत्यधिक दृढ़ पाश होता है, डिम्नो मतलब दृढ़, दृढ़ पाश होता है स्नेह का, उसको ने काट दिया। निश्चक्रमा निश्चक्रामः, चले गए। भ्रातुर संदर्शिताध्व, भाई के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल गए, अर्थात समझ लिए थे भाई की आंखें हैं विदुर जी की, वह उनको हाथ पकड़कर लेके जा रहे हैं। अपने में सामर्थ्य नहीं था कि हिमालय जाएंगे, तो उनकी पत्नी ने क्या किया? पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साधवी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामिव सत्सम प्रहारा। पतिम प्रयांतम, जब देखा कि प्रति जा रहे हैं, सुबलस्य पुत्री, सुबल की पुत्री गांधारी ने, जो कि पतिव्रता थी और साध्वी थी, उन्होंने चा अनुजगामा, वह भी उनके पीछे चल पड़ी। उनको उनको न्योता नहीं दिया गया, उन्हें देखा जा रहा है तो हम भी चलने रहे, अपने रिस्क पे गई, इसे कहना चाहिए। कहाँ गई? हिमालय गई। हिमालय के विषय तो कहते हिमालय में कष्ट नहीं हुआ उनको, तो कह रहे हिमालयम न्यस्त दंड, जो संन्यास ले चुके हैं किस चीज से? दूसरों को दुख देने से, दूसरों को दंड देने की भावना, मन से, वाणी से और कर्मों से दूसरे को बदला लेना कि उसका हम अहित कर देंगे, उस प्रकार की भावना को जो त्याग चुके हैं उनको हिमालय सुख देता है। इसीलिए कह रहे हिमालय नस्त दंडम प्रहर्षम। कोई पूछ सकता है कि वह तो सुकुमार थी, रानी थी, वह कैसे हिमालय चलेगी, तपस्या करने के लिए चली गई? तो कहते नहीं, हिमालय जो लोग भगवान की भजन करने के लिए जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, सुख देता है। तो उदाहरण दे रहे हैं, मनस्विनाम, जो योद्धा होते हैं, इवसत सम प्रहारा, एक युद्ध होता है, सामने से आमने सामने का युद्ध होता है और प्रहार होता है, तो जो जो अच्छा योद्धा होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है कि सामने से हमको मारा है, सामने से युद्ध किया है। इस प्रकार से यद्यपि हिमालय तपोभूमि है। ये आप लोग को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए जो लोग तपस्या करने जा रहे हैं, तो अब वो झगड़ा करने तो जा नहीं रहे। इस पर भी विनोद की बात यह कि कभी कभी मैंने सुना कि दो साधु थे, हिमालय गए और वो एक गुफा में के पीछे कोर्ट केस में फंस गए। वहां जाकर ये मेरी गुफा है, वो कहता है नहीं ये मेरी गुफा है, ऐसे करके वो झगड़ा करने लगे। लेकिन इस तरह से नहीं, जो व्यक्ति तपस्या करने जाता है उसको शांत से इतना अच्छा लगेगा, भले ही थोड़ी तपस्या ही क्यों ना, ठीक है ना। अब युधिष्ठिर महाराज को कैसे इनके बारे में मालूम चला, उसको हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं, कल करेंगे? आप कल रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। क्या हम तो आज ही करेंगे? अरे अब हिमालय पहुंच के छोड़ देंगे क्या? युधिष्ठिर महाराज को बहुत कष्ट होगा। ये लोग समझ गए कि हम किस स्टाइल से बोल रहे हैं। इस शब्द को सुनने की तो प्रतीक्षा होती है कि इसको हम अभी पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमि रुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च। अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर महाराज, कृत मैत्र, सबसे मैत्री करके, कोई अपोजिशन नहीं, कुछ भी बोल दूंगा। मैत्र मतलब क्या था? ओम मित्राय नमः। कौन है मित्र? सूर्यदेव। तो संध्या वंदन करके, हुताग्नि अग्निहोत्र यज्ञ करके, विप्रान नत्वा ब्राह्मणों को प्रणाम करके, तिल गो भूमि रुक्मये, तिल मतलब अन्न उपलक्षण से, गो मतलब गाय और भूमि और स्वर्ण आदि दान करके, गृहम प्रविष्टो, इनके महल में गए। किस लिए गए? गुरु वंदनाया, यानी ये श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी वंदना करने के लिए गए। न चा अपश्यत, नहीं देखे। किसको नहीं देखे? पितराऊ अर्थात दोनों, चाचा और ताऊ को नहीं देखे, और सौबली अर्थात सुबल की पुत्री गांधारी ताई को भी नहीं देखे। ये बात बोलना है। वहां कौन था, कुछ इंक्वायरी किए? तो कह रहे हाँ, तत्र संजय मासीनम पप्रच्छोद्विग्न मानसः गावल गणे क्व नस्ता तो वृद्धो ही नश्च नेत्रयो। तत्र वहां पे उपस्थित संजय, तत्र संजय आसीनम, जो वहां पे संजय आसीन थे, बैठे हुए थे, वह किसके सेक्रेटरी थे? धृतराष्ट्र के। तो वहीं बैठे हुए थे। पप्रच्छो उद्विग्न मानसा, युधिष्ठिर महाराज का मन एकदम उद्विग्न हो रहा था और उन्होंने संजय से पूछा, गावल गणे, हे गावल गण के, गावल के पुत्र,
क्व न तात, हमारे चाचा कहाँ हैं, ताऊ कहाँ हैं, कैसे हैं वो, कहते हैं वृद्ध हैं। मानो पूछे संजय कि क्या चिंता हो रही थी, कह रहे बहुत वृद्ध हैं। हीनश्च नेत्रयो, ऑब्वियसली चाचा चाचा जी अंधे नहीं थे, ताऊ जी अंधे थे। और हमारी ताई जी वो कहाँ है, इस तरह से पूछ रहे हैं। ताई जी के बारे में अभी पूछ रहे हैं, ताऊ जी के बारे में पूछ रहे थे ना। वृद्धो हीनश्च नेत्रयो, वो कहाँ गए, ताऊ जी के बारे में पूछ रहे थे, धृतराष्ट्र कहाँ गए। अम्बा चाहत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मयि अकृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुखितो पतत्। अम्बा चाहत पुत्रा, मेरी माँ कहाँ चली गई, माँ है ताई है, लेकिन बोल रहे अम्बा मेरी माँ कहाँ चली गई, क्यों पूछ रहे उनके बारे में। हत पुत्रार्थ, वे अपने पुत्रों के मृत्यु के कारण बहुत दुखी थी। पितृव्यः क्व गतः सुहृत्, जो हमारे शुभचिंतक रहे हैं, हमारे चाचा विदुर और हमारे ताऊ जी धृतराष्ट्र, जबकि वो सुहृद नहीं थे फिर भी वैसे मान रहे हैं, वो कहाँ चले गए। अपि, अपि का मतलब क्या है, क्या मई अकृत प्रज्ञे, मैं जो कृतज्ञ हूं, जो उनके किए हुए उपकारों को नहीं स्मरण कर रहा हूं, जबकि ऐसे युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, वैसे सोच रहे हैं। हत बंधु सभार्या, हत बंधु सभार्या क्या अर्थ है, हाँ जिनके सारे पुत्रों को मार दिया था, तो अब सब हारे अपनी पत्नी के साथ वो सब आशंस मान शमलम, मेरे किए गए अपराध की आशंका करके गंगायाम दुखितोपतत, क्या दुखी होकर गंगा जी में कूद गए, ये सोचते हुए कि भाई हमारे पुत्रों का मारने का पाप तो लगा है, अब हमारी मृत्यु का पाप भी युधिष्ठिर को लग जाए। इस तरह से ये सब खाली वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ धृतराष्ट्र नहीं सोच रहे थे। पितरयु परते पांडव सर्वान्ना सुहृदः शिशून् अरक्षताम व्यसनतः पितृव्य कौगतावितः। मानो संजय पूछे भाई आप कह रहे हो कि आपके सुहृद हैं, आपको उपकार किए हैं, आप कृतज्ञ हो, तो कौन से उपकार किए हैं जो बात कर रहे हो। तो कह रहे हैं पितरी उपरते पांडु, हमारे पितर हमारे पिता के उपरत मरने के बाद, पांडु पांडु महाराज के मरने के बाद, सर्वान नह हम सभी का, हम सभी के प्रति सुहृद रहे हैं लोग दोनों ही। और हम कैसे थे, शिशु, हम छोटे बच्चे थे, हमारा वह शुभ चिंता किए हैं, जबकि ऐसा किए नहीं थे धृतराष्ट्र एटलीस्ट, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने प्रारंभ में सहायता करी थी। अरक्षताम व्यसनतः, व्यसन मतलब होता है बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी कठिनाइयों से इन्होंने हमारी रक्षा करी है। पितृव्यौ, दोनों चाचा और ताऊ, क्व गताव इतः, इतः मतलब यहां से कहां चले गए, ये प्रश्न कर रहे हैं। सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम अचक्षाणो न प्रत्याहति पीड़ितः। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आपका मौका आएगा, घबराइए, गलत नहीं बोला। कृपया के द्वारा, कृपया मतलब कृपा के द्वारा, कृपा के कारण, स्नेह वैक्लव्यात, स्नेह के कारण विकल होने के कारण, सूतः विरह कर्षित, सूत अर्थात संजय विरह के कारण, किससे विरह, अपने स्वामी से विरह के कारण, कर्षितः बहुत ही व्याकुल हो गए थे, स्नेह के कारण और विरह के कारण हो गए थे। क्यों, कहने आत्म ईश्वरम, अपने ईश्वर अपने स्वामी को अचक्षाण, वो नहीं देखे, न प्रत्याह, इसलिए वह युधिष्ठिर महाराज को कुछ बोल नहीं पाए, अति पीड़ित थे। अति पीड़ित समझ रहे हैं, उत्तर दिया, प्रश्न किया गया, लेकिन संजय तुरंत उत्तर नहीं दे पाया, उसका कारण यहाँ बता रहे हैं संजय जी, सूत गोस्वामी जी। फिर क्या हुआ, विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरण। विमृज्या अश्रुणि, अपने आंसुओं को विमृज पोछे, कैसे पोछे, पाणिभ्याम हाथों से पोछे, विष्टभ्याम स्थिर किए, किसको स्थिर किए, आत्मानम आत्मना, आत्माना मतलब अपने मन को, और आत्मना मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर किए, हम लोग सब जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। अजात शत्रु प्रत्युचे, फिर क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को वो बोले, क्या करके बोले, कह रहे हैं प्रभु पादाब अनुस्मरण, अपने प्रभु अर्थात
धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके वो बोले। नहीं तो आप लोग क्या सोचेंगे प्रभु कृष्ण लेकिन यहाँ कृष्ण अर्थ नहीं है। धृतराष्ट्र का स्मरण, उनके चरणों का स्मरण करके वो बोले। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदना गांधार्य वा महाबाहो मूषितोस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा ना अहम वेद व्यवसितम, मैं उनके व्यवसित अर्थात उनकी इच्छा अभिप्राय को ना अहम वेद, मैं नहीं समझ रहा हूं। किसके नहीं समझ रहे, कह रहे पित्रोर वह आपके, आपके मतलब कुलनंदना अर्थात कुरुवंश के आनंद देने वाले कुरुवंश के वंशज, हे दुष्ट मर्द आपके पितरों अर्थात चाचा और ताऊ के इच्छा को अभिप्राय को मैं नहीं समझ रहा हूं। गांधारे बारे तू पत्नी को तो बताया नहीं, गांधारी के भी बात को नहीं समझ पा रहा हूं, कहां चली गई। और महाबाहु का अर्थ क्या है? महाबाहु का मतलब बहुत शक्तिशाली है। हाँ, महाबाहु का अर्थ ये लिया गया था कि आप प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी सेवा में कुछ कमी रह गई इसलिए वो चले गए। ये अर्थ बताया गया था। मूषितोस्मि महात्मा भी, उन महात्माओं के द्वारा मुझे धोखा दिया गया है, ठगा गया हूं। ठीक है, अब इसी बीच में सीन में कौन आ गए? नारद मुनि की जय। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोभ्यर्चयन् मुनि। अथ मतलब तत्पश्चात अजगाम भगवान, उस समय भगवान नारद जी आ गए। किसके साथ? अपने तुम्बुरु के संग, टिंग डिंग 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 नारायण नारायण करके आते चले गए। केवल नारायण नहीं बोलते हैं, बहुत सारे गाने गाते हो, हरे कृष्ण मंत्र है, सब गाते हैं इस तरह से। प्रत्युत्थाया, जब वो आ गए तो क्या हुआ, कह रहे सब लोग उठे। प्रत्युत्थाया उठे और अभिवाद्याः और उनका अभिवादन किया। किसने किया? युधिष्ठिर महाराज ने। किसके साथ? सा अनुज, अपने भाइयों के संग उनका अभिवादन किया। अभ्यर्चन मुनि, और बड़ी अच्छे से उनकी पूजन किया विधिवत। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा युधिष्ठिर उवाच, सब लोग थक गए, बोल तो मैं रहा हूं एक एक करके सब लोग जग रहे हैं, हमारे सामने वाले सो गए। इस क्लास में सोना तो कठिन होगा ना, हर 4 सेकंड में बोलना है कुछ। नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बवाहत पुत्रार्थ क्व गता च तपस्विनी। हे नारद मुनि, ना अहम वेद, मैं नहीं जान रहा हूं। क्या नहीं जान रहे हैं? गतिम पित्रोर, अपने पिता की, अपने पितरों चाचा ताऊ की गति, कहां चले गए नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान मतलब नारद जी को बोल रहे हैं। को गता विता, यहां से कहां चले गए। इतः मतलब यहां, और गता मतलब कहां, मतलब कहां नहीं, गता मतलब चले गए, तो क्वा मतलब कहां चले गए ये हम नहीं समझ रहे। और गांधारी वा, अम्बा वा मतलब मेरी माँ कहाँ चली गई वह भी नहीं समझ रहा हूं। तो इतनी चिंता क्यों हो? कह रहे हत पुत्रार्थ, वह अपने पुत्रों के मारे जाने से बहुत दुखी थी। क्व गताचा तपस्विनी, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मेरे चाचा ताऊ कहाँ गए, और यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी ताई कहाँ चली गई है। तो यहां कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं किए, तो मान लीजिए नारद जी कहे हमको भी नहीं पता है कहाँ चली इंटरेस्टिंग बात, हमको भी, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम डीडी न्यूज वाले हैं हम डीडी चैनल वाले हैं? बताइए हम क्या जानेंगे। तो मानो ऐसा कहें कि हमें भी नहीं पता, तो युधिष्ठिर महाराज कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता, आप सब देखने वाले हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। तो कह रहे हैं कर्णधार इव, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो या उसकी नैया झूल रही है तो उसको नाविक मिल जाए, उस प्रकार से अपारे, हम इस शोक के समुद्र में डूब रहे हैं, आप उसमें हमारे पारदर्शक के समान, हमको इस शोक के सागर से पार कर रही है। भगवान शब्द या नारद जी को संबोधित किया जाता है। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो अथ, इसके पश्चात अबभाषे, बोला। किसने बोला? भगवान नारद जी। भगवान मतलब भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जो व्यक्ति है। और क्या गुण बता रहे हैं? मुनि सत्तमा। अब मुनि सत्तमा जस्टिफाइड होगा इस बात से कि तुरंत नहीं बताया कि धृतराष्ट्र और क्या करने, गांधारी क्या कर रहे हैं, उनके शोक को दूर करने के लिए सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। ये मुनि सत्तमा शब्द से सूचित हो रहा है। नारद उवाच
माँ कंचन शुचो राजन यद ईश्वर वशम जगत लोकः सपालयस्येमा वहन्ति बलमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव विनक्ति च। तुरंत भगीता का ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी ने कहा माँ कंचन शुचो राजन, अरे चाचा ताऊ और ताई की बात छोड़िए, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। माँ मतलब नहीं और कंचना मतलब किसी के लिए भी, शुचो मतलब समझ गए, शोक नहीं करना चाहिए। राजन आप राजा हैं, समझे इस बात को। हे राजन, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? यदि ईश्वरम वशम जगत, क्योंकि पूरा जगत ईश्वर के वश में है, आपके वश में नहीं। तो उसको समझाने के लिए कह रहे भाई वो ईश्वर कैसे हैं? तो कहते हैं लोकः सपालः, पूरे लोग, लोकांतर और उनके पालन करने वाले उनके नेता, यस्य जिन भगवान के लिए, भगवान को, इमे इस जगह पे वहंती बलिमीशतु, वहन करते हैं उनको, उनके लिए बहुत सारे उपहार लेके आते हैं। ईशतु अर्थात अपनी रक्षा के लिए, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम इस प्रकार से भगवान को उपहार दें। क्या ये लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आप जानते हो देवता भी भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं कि ताकि भगवान का विशेष प्रोटेक्शन हम लोगों को प्राप्त हो। जब समझ रहे हैं, यानी का अर्थ है कि जो भाई इतने बड़े बड़े लोग भगवान के अंदर हैं, ये समझाने के लिए। समझ में आए बात? वहंती बलिमिशी, तो समझ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, लोगों के लोकपाल भी भगवान के खटते हैं सामने, भगवान के सामने खटते हैं, ये कहने का अर्थ। समझ रहे हैं बात को? तो कहते हैं वही भगवान स मतलब भगवान संयुनक्ति भूतानि, वह जीवों को साथ में लेके आते, तुम कुछ कर नहीं सकते, ये कहने का अर्थ। स इव विनक्ति च, और वही दूर ले जाने वाले हैं। तो आप शोक क्यों कर रहे हैं? स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू आर नॉट इन कंट्रोल। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा है। भाई हमको समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसको दृष्टांत से समझा रहे हैं। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्या बद्धाश्च दामभि वाक्तन्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितु। तो किस प्रकार से उपहार दे रहे हैं, उनकी आज्ञा मान रहे हैं, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं यथा गावो, जिस प्रकार से बैल नसी प्रोतास, नाक में उनकी रस्सी डाल दी जाती है और इसके द्वारा बंधे रहते हैं। तंत्याम बद्धाश्च दाम, एक लंबी रस्सी और एक नाक में बंधी हुई छोटी रस्सी के द्वारा बंध जाते हैं और घूमते रहते हैं। उसी प्रकार वाक तंत्याम, वाक तंत्याम मतलब वाणी की, वेद की वचन, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये सब कार्य करना चाहिए, तो ये छोटी रस्सी होगी, इसके द्वारा नामबीर भद्दा, नाम रखकर, तुम ब्राह्मण हो तुम्हें करना है, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें ये करना है, इस प्रकार सब लोग बंधे हुए हैं। ठीक है। वहंती बलम इष्यतु, समझ में आया? क्षत्रिय अपने कर्तव्य कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है कि नहीं? ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर रहा है, तो इस प्रकार से वे अपनी बलि, अपनी ऑफरिंग भगवान को दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात किस लिए समझाने के लिए हुई कि किस प्रकार से भगवान के सब लोग आज्ञा में है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान कैसे सबको पास में और दूर लेके जा रहे हैं, उसको दूसरे उदाहरण समझा रहे हैं। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमा विह इच्छया क्रीडतुः स्याताम तथे वेशेच्छया निर्णाम। यथा क्रीडोपस्कराणाम, जैसे कि कठपुतलियां होती हैं लकड़ी की, उनका संयोग और विगम उनको पास में लाता है। जो खिलौना कठपुतली का चलाने चालक है, वो पास में लाता है, दूर करता है। यह इस जगत में देखे ना इस बात को? हाँ देखें। तो कह रहे हैं इहा इच्छया क्रीडितु, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, सराट इच्छा से स्याता, वो करते हैं। तथे वे शिक्षया निर्णाम, इंसानों को ईश की इच्छा से और क्रीड़ा के द्वारा भगवान पास में लाते हैं, दूर कर देते हैं। तो कहते नहीं, कर्म के अनुसार करते हैं, ईश्वर कर्म के अनुसार देने के लिए बाध्य है। तो कहते हैं नहीं, इसीलिए कह रहे हैं क्रीड़ा बोल शब्द यहां बोल रहे हैं। यद्यपि कर्म के अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है इस प्रकार से करने के लिए। उनकी इच्छा होगी तो स्वतंत्र होकर कुछ और भी आपको जन्म दे सकते हैं। अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसका। इसीलिए इस शब्द यहाँ पे रखा गया है। हम बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, चर्चा तो कर ही चुके हैं। अब उनके शोक को दूर करने के लिए कहना है कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों?
यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात। अब तो घबरा ही रहे होंगे लोग, मुझे आज घड़ी दिख नहीं रही है। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम, यदि तुम जीव को ध्रुव मानो, आत्मा मानो, तो शोक करने की जरूरत नहीं है। अध्रुवम वा, केवल शरीर मानो तो शोक करने की जरूरत नहीं है। या न शरीर मानो और न आत्मा मानो, ब्रह्म का कुछ मानो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं, वो तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। या शरीर भी मानो और आत्मा में मानो तो भी कोई शोक करने की जरूरत नहीं, केवल हम अर्थ बता रहे हैं, बाकी आप उसको रेफर कर लेना जहां पढ़ा रहे हैं, यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे, 3 मिनट की बाउंड्री दे रखी प्रभु जी ने। सर्वथा नाहि शोच्यास्ते, आप ही मजाक करेंगे, हम आपका मजाक नहीं बनाएंगे। सर्वथा नहीं शोच्यास्ते, आपको किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। जो पहली बार श्लोक को देख रहे हैं उनको लेक्चर सुनना पड़ेगा। मैं सोचता एक ही श्लोक पढ़ाया था उस दिन। तो किसी भी अवस्था में आपको शोक नहीं करना चाहिए। और फिर कहें कि शोक शोक हो क्यों रहा है, आप कह रहे हो किसी भी अवस्था में होना नहीं चाहिए, पांचवी हो नहीं सकती, तो हमें शोक क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं स्नेहाद अन्यत्र मोहजात, यह केवल स्नेह के कारण हो रहा है, जो आपका अपने चाचा जी के ताऊ के प्रति हो रहा है। बहुत से बुढ़े मर रहे हैं, आपको थोड़ा दुख हो रहा है। ये स्नेह कहां से उत्पन्न हो रहा है? तो कह रहे मोह से उत्पन्न हो रहा है। मोह अर्थात स्वयं को शरीर मानना और शरीर से संबंधित व्यक्तियों को अपना मानना। ये बहुत व्याख्या उधर की गई थी, उधर व्याख्या नहीं कर रहे। तस्मात्, इसलिए तस्मात् जह्य अंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम तनाथ कृपणा वर्तेरम सत्ते च माम बिना। तस्मात्, इसलिए भाई शोक करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए जही वैक्लव्यम, हे अंग, आप मेरे एकदम अंग के समान है, आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आपको यथार्थ बता रहे हैं। आप इस वैक्लव्य को, इस विकलता को त्याग दीजिए। ये कैसे उत्पन्न हुई? कहते हैं अज्ञान कृतम, आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण या उसके बारे में ना जानने के कारण यह विकलता उत्पन्न हो रही। कहां हो रही है? आत्मा, आपके मन में हो रहा। त्यागिए उसको आप। क्या विकलता है? कथम तू अनाथ कृपणा, किस प्रकार, कथम मतलब किस प्रकार, अनाथ, मेरे चाचा ताऊ ताई जो अनाथ हैं, इस कारण से कृपणा अति दीन है, वर्ते रंसते, वो किस प्रकार से जीवित रह पाएंगे, माम बिना, मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? यह ज्ञान तो खूब चलता है जगत में कि नहीं। बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति और सोचता है अभी तो मेरा लड़का छोटा है, मात्र 45 साल का है, कैसे बिजनेस चलाएगा। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सत्य बात है, ये होता है। हम तो भक्त का नाम भी जान रहे हैं और उनका रूप भी स्मरण आ रहा है। लड़के की उम्र मुझसे अधिक है, कैसे बिजनेस चलाएगा, अभी छोटा है। बीच बीच में जाना पड़ता है। वृंदावन छोड़ करके। ठीक है, मान लो एनी बात करने का समय भी है नहीं, मजाक नहीं करेंगे, बात करते हैं। अब वो सिद्धांत बता रहे हैं, भाई तुम्हारे चलाने से कोई नहीं चल रहा। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल के, कर्मों के और प्रकृति के गुणों के अधीन अयम देह, ये तुम्हारा जो देह है ना, ये देह, वैसे कह सकते हैं, नारद जी कह सकते हैं मेरा देह तो ऐसा नहीं है, अयम देह। वैसे युधिष्ठिर महाराज का देह भी चिन्मय है, लेकिन एक समान रीति से कहना कि ये देह, ये जो पांच भौतिक देह है, यह कथम अन्यास तू गोपाय, अरे भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, गोपाय मतलब रक्षा करना, तो कह रहे अन्यों की क्या रक्षा करेगा, खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सर्प ग्रस्तो यथा परम, जैसे कोई व्यक्ति सर्प से ग्रसित है तो वह दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? समझ में आ गया? या अन्यास शब्द का अर्थ भी दूसरा है और परम शब्द का अर्थ भी दूसरा है। लाइन समझ में आ रही है? कथम अन्यास तू गोपायत, ये दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? जैसे कोई व्यक्ति सर्प से ग्रसित हो तो वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? ये समझ में आ रहा है कि 2 बार दूसरा दूसरा क्यों आ रहा है? मैं जब इसका अन्वय कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आता 2 बार दूसरा दूसरा कैसे हुआ। सिद्धांत बता रहे हैं कि भाई ये शरीर जो काल कर्म और गुणों के अधीन है, वह दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? तो फिर उसको एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं सर्प से ग्रसित हो, अजगर ने खा लिया, वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? तो इसलिए 2 बार दूसरा दूसरा आ रहा है। मैं बड़ा भ्रमित हुआ कि दूसरे को कहां फिट करूंगा। अरे तो लेकिन खाएंगे कैसे?
जंगल में तो खाने के लिए भी तो भिंड का सॉरी भीम का अपवर्जित पिंड भी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। तो कहते नहीं भाई, भगवान ने सभी जीवों की जीविका को व्यवस्थित कर रखा है। कैसे? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जिनके हाथ नहीं होते अहस्तानि स्वह सहस्तानाम, अर्थात मनुष्य यानी कि जो अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, खरगोश और मृग आदि, वह उन लोगों के भोजन बनते हैं जिनके हाथ होते हैं, जैसे कि मनुष्य आदि। अपदानी यानी पेड़ जो चल नहीं सकते हैं, वह उनका भोजन बनते हैं जिनके पैर होते हैं, पांव होते हैं, जैसे कि तृण आदि, वह गाय आदि का भोजन बनते हैं। और उसमें भी फल्गुन तत्र महतान, छोटे को बड़ा खाता है, छोटी मछली को बड़ा मछली खाती है और सजाती है आपको। और जीवो जीवो से जीवना से, बस सिद्धांत समझ लो कि एक जीव दूसरे जीव को खा के ही जी रहा, ही जगत है। तो अब आपके चाचा ताऊ के लिए कंदमूल रहेगा, वो भगवान को भोग लगा के खा लेंगे, जी लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कथम वर्ते रस, हमारे बिना कैसे जिएंगे। अब ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया था ये श्लोक। तो कह के भाई आप कह रहे हो कि भगवान इसे इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो अब इतनी विविधता देख रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है शोक होगा। हर एक व्यक्ति एक जीव दूसरे को मार रहा है, तो दुख तो होगा ना। तो उनकी मोह को निवृत्त करने के लिए कह रहे हैं, तद इदम भगवान राजन एक आत्मा आत्मनाम स्वदृक अंतोनंतरो भाति पश्यतम मायोरुधा। तद इदम, इदम मतलब ये जगत, जहां एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। भगवान राजन मतलब हे राजा युधिष्ठिर महाराज, आप समझ रहे हैं इस बात को। भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान एक, वो एक है अकेले। और आत्मा मतलब सभी के परमात्मा है। आत्मा नाम मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा, पराशक्ति और जीव शक्ति दोनों के द्वारा स्वदृक, जो ये जगत उन्हीं के समान। एक अर्थ ले रहा हूं मैं। तद इदम, यह जगत उन भगवान के ही समान है। इदम तत्सदृक, उन भगवान के ही जैसा है। भगवान जैसा तो नहीं दिख रहा है, बहुत सारी विविधताएं दिख रही हैं। तो कहते हैं अंतरो नंतरो भाति, आंतरिक रूप में जीव बैठा हुआ है भोक्ता के रूप में, और बाह्य वस्तुएं भोग्य वस्तु के रूप में है। इस प्रकार से भगवान अपने को ही प्रकाशित किए, क्योंकि अपनी ही शक्तियों के द्वारा इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, और उनके अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए। तो भगवान के अलावा किसी चीज की सत्ता यहाँ पे है नहीं। भगवान को देखने का प्रयास करो, इसीलिए कह रहे तम पश्य, उन भगवान को देखो। तो कह रहे गई, अरे आप कह रहे हो एक है, हमको तो बहुत रूप में दिख रहे हैं। तो कह रहे माया उरुधा, माया के कारण बहुत रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये हम उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, इधर उधर व्याख्या बहुत करी गई थी, बस खाली अर्थ बता के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तम पश्य का अर्थ है कि भाई यह समझो कि तुम भगवान के दास हो, भगवान के अंश हो, और भगवान किस प्रयोजन से आए हैं, उस प्रयोजन में आपको क्या करना ये देखिए। अशोक को करने के बारे में छोड़िए। सोयम अद्य महाराजा भगवान भूत भावनः काल रूपवतीर्णो श्याम अभवाया सुरदुष्याम। अरे कहाँ आए हैं, कौन भगवान है? तो कि स अयम, वो भगवान कृष्ण, यही भगवान श्री कृष्ण, स अयम वही भगवान श्री कृष्ण भगवान है। अद्य इस समय महाराज अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान वही भगवान श्री कृष्ण है। और भूत भावना, जो सभी जीवों के पालन करने वाले हैं, वह आए हुए यहाँ पे हैं। किस रूप में आए हैं? कह रहे काल रूपो अवतीर्णो श्याम, वह काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए हुए हैं? अभवाया सुरदुष्याम, वह तो स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन असुरों के लिए, जो देवताओं से द्वेष करते हैं, उनके रूप में, उनके लिए काल रूप में आए, को नाश करने के लिए आए। तो आपका भी इसमें सहायता है, आप उसमें सहायता कीजिए, कहने करते हैं। तो भगवान रहेंगे अब? ना 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 ना, भगवान बहुत दिन नहीं रहेंगे। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्ष्यध्वम भवेद यावद इहेश्वरः। निष्पादितम देवकृत्यम, देवताओं का जो कृत्य था, जो उनके द्वारा अपेक्षित कार्य था, वह अब संपूर्ण कर चुके हैं। अवशेषम प्रतीक्षते, और यदुकुल के विनाश को वह अब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि यदुकुल का नाश हो चुका है। तो फिर वही बात नारद जी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को दुख होता। तो इसलिए कह रहे हैं तावद यूयम अवेक्षध्वम, तब तक आप लोग देखिए।
भवेद यावत इहेश्वरा, जब तक भगवान इस धरती पे हैं तब तक आप देखिए। अब ये नहीं बता रहे क्या देखिए, इसका अर्थ यह है कि जगत को अहमता ममतास्पद देखिए। लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर संबंधित वस्तुओं को मैं मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, मम बुद्धि में है। इस प्रकार से आप इस जगत की आसक्ति के प्रति मुक्त हो जाइए। अब उसके अर्थ जिसको ना समझ में आ रहा हो, रेफर टू द टेलीग्राम ग्रुप। अब वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी कहाँ गए, क्या किया। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा अपने भाई के साथ, गांधार्य च स्वभार्य और अपनी पत्नी गांधारी के साथ, दक्षिणेन हिमवत हिमालय के दक्षिण की तरफ, इस तरफ हमारी तरफ दिल्ली की तरफ, मान लीजिए दिल्ली में नहीं, दिल्ली की तरफ मतलब हिमालय से दक्षिण की दिशा में ऋषियों के आश्रम में चले गए हैं। वहां उसका नाम बताइए, एड्रेस। स्रोतोभि सप्तभिर या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोतः प्रचक्षते। या वै स्वर्धुनि जो प्रसिद्ध है गंगा जी के नाम से, या वै स्वर्धुनि स्रोतभिर सप्तभिर सप्तधा व्यधात, तो वह 7 शाखाओं में, 7 स्रोतों में 7 शाखाओं में विभाजित हो गई। ऐसा क्यों किए हैं, तो कह रहे हैं सप्तानाम प्रीतये, 7 ऋषियों की प्रीति के लिए, तुष्टि के लिए, नाना शाखाओं में विभाजित हो गई हैं, इसलिए उस स्थान को सप्त स्रोत कहा जाता है। सप्त स्रोतः प्रचक्षते। क्या कर रहे हैं वहां पे वो, स्नात्वानो सवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्नि यथा विधि अबभक्ष उपशांतात्मा स आस्तविगतैषणः। स्नात्वानुसवनम, 3 बार स्नान कर रहे हैं गंगा जी के जल से, बिना गर्म के पानी से। तस्मिन, वहां पे, मुझे बताना जरूरी होता है, नहीं तो सोचेंगे गंगा जी के बगल में गीजर लगा स्नान कर रहा है, गैस गीजर, जल्दी गर्म पानी मिलता है, नहीं। और क्या कर रहे हैं, हुत्वा चाग्निन यथाविधि, और अग्नि में यथाविधि, जैसी विधि है उसके अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। खा क्या रहे हैं, अपभक्ष, पानी, पानी पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं। बंगाली तो नहीं है, बंगाली में पानी खाते हैं, ठीक है, तो पानी खाबो, पानी खा रहे हैं। इससे क्या हो गया, उपशांतात्मा, उनका मन इंद्रियां अब एकदम शांत हो गए हैं। स आस्ते विगतैषणा, पारिवारिक इच्छाओं, पारिवारिक चिंताओं से वह पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। ऐषण मतलब इच्छा। अब वो किस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, जितासनो जितश्वास प्रत्याहत षडेन्द्रिय हरि भावनया ध्वस्ता रजः सत्व तमो मलः। जितासन, हाँ, आसन को जीत चुके हैं। जितश्वास, वह है सांस पे भी पूरा कंट्रोल प्राप्त कर लिया, यानी प्राणायाम। प्रत्याहृत षडेन्द्रिया, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को वह प्रत्याहृत यानी प्रत्याहार कर चुके हैं, वो भोगों से उसको निवृत्त कर चुके हैं। और हरि भावनया, हरि के स्मरण के कारण, ध्वस्त रजः सत्व तमो मलः, रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण के मल से अपने मन को, उसको, उसके मन पे जो प्रभाव उसको ध्वस्त कर चुके हैं। उसके बाद बहुत कठिन वाला श्लोक था, विज्ञानात्मनि संयोजा क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरम इवांबरे। विज्ञानात्मनि मतलब अपनी शुद्ध सत्ता, अपने आप को आत्मा में रूप में देख करके, आत्मनि संयोजा अपनी शुद्ध बुद्धि से उसको नियोजित करके, समझ करके, क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम, उस जीव को, क्षेत्र का मतलब जीव को, तम आत्मानम, तम आत्मानम, उस आत्मा को, उस ब्रह्म में, भगवान में तदाकार कर दिया। मतलब ये समझ गया कि मुझ में और भगवान में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। आधार्य मतलब जो सबके आश्रय है। कैसे, कह रहे घटांबरम इवांबरे, जिस प्रकार से घड़े में रखा हुआ आकाश और बाहर के आकाश में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं। और मत पूछना उसके बारे में। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहारा आस्थे स्थानुरिवाचलः तस्य अंतरायो मैवा भूसन्यस्थाखिल कर्मणः। अरे भाई, हम ताऊ जी को देखने तो जाए हम, तो कहते नहीं। ध्वस्त माया गुणोदर को, माया के गुणों के जो परवर्ती प्रभाव अर्थात वासना है, उसके संस्कार है, उसको ध्वस्त कर चुके हैं। उस कारण से निरुद्ध करणाशय, अपनी कर्ण अर्थात इंद्रियों को, और आशय अर्थात मन को पूरी तरह निरोध मतलब रोक दिए हैं, कहीं नहीं जा रहा वो। निवर्तिता खिलार, अब तो वह कुछ भी नहीं ग्रहण कर रहे, खाना भी नहीं खा रहे, और इंद्रियों के सारे विषयों से इंद्रियों को पूरा खींच लिए हैं।
और इसी कारण से संन्यस्ताखिल कर्मणाम, वह कोई कर्म नहीं कर रहे, सारे कर्मों को त्याग दिए हैं। आस्थे स्थानुर इवाचला, और इस कारण से स्थानुर एकदम पत्थर की तरह अचल हो गए हैं। तस्य अंतराय मैवाभू, अब उनकी समाधि में कोई अंतराय, कोई विघ्न नहीं आ सकता, एक अर्थ। दूसरा, आप वहां जाकर के उनकी समाधि में कोई अंतराय, कोई अंतर, कोई विघ्न प्रस्तुत ना करें। वो आपके अब आप कंट्रोल में नहीं हो गए, अब समाधिस्थ हो गए। तो भाई अब हाँ, तो इसलिए वहां मत जाइए। और कह रहे हैं अरे कम से कम चलो मैं विघ्न नहीं देख करूंगा, लेकिन दूर से देख तो लूंगा, चैन मिल जाएगा। तो कहते हैं नहीं, स व अद्यतनाद् राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। स व, वो स्वा मतलब संभवतः, समान मान लीजिए मोटा मोटी, अद्यतनाद आज से लेकर के, हे राजन युधिष्ठिर महाराज, परतः आगे, पंचमे अहनि 5 दिन के बाद प्राय, कलेवरम हास्यति स्वम, अपने आप इस कलेवर को अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जला के समाप्त कर देंगे। तो इसलिए क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई मान लो शरीर छोड़ देंगे तो कम से कम आपको संस्कार करने वाला तो होना चाहिए ना। तो कह रहे तच्चा भस्मी भविष्यति, उनका शरीर भी भस्मीभूत हो जाएगा, आपको संस्कार करने की जरूरत नहीं है। अरे तो ताई को तो लाओ, ताई को कौन देखेगा। तो कहते वह उनके बारे में कहते वह भी जल के मरेंगी। दह्यमान अग्नि भेर देहे पत्युपत्ति सहोटजे, बहि स्थिता पतिम साध्वी तमग्नि मनोवेक्षति। दह्यमाने, दह्यमान जलता हुआ देखकर, किसको, किसके द्वारा, अग्नि भी, अग्नि के द्वारा, किसको, देहे पत्यु, पति के देह को अग्नि के द्वारा जलते हुए देख करके, पत्नी सह उटजे, सह उटेजे अर्थात उनके कॉटेज आमीन, आमीन टू से, उनकी कुटिया के संग अपने पति के देह को जलते हुए देखकर उनकी पत्नी गांधारी कहाँ थी, वो वही स्थित, जो कुटिया के बाहर थी और साध्वी थी, तपस्विनी थी, पति को देखते हुए कि भाई पति अब चले गए, तम अग्नि, तम पति होना चाहिए, तम पति, पति को देख करके, और देखा कि अग्नि को देख रही है, अनुवेक्षित देखा, देख करके समझ गए कि अभी जा रहे हैं, तो उसी में प्रवेश कर गए। कौन प्रवेश कर गई, आपको पता है। अरे वाह, आप तो दोनों का भी साथ कर लेते हैं सो भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। चलो मेरे संग बोलते चलो श्लोक। विदुरस्तु तद आश्चर्यम निशाम्य कुरु नंदना हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निशिवका। अरे ताई नहीं मिली, ताऊ नहीं मिले, चाचा तो मिल जाएंगे, नहीं चाचा भी नहीं मिलेंगे। विदुरस्तु तद आश्चर्यम, लेकिन विदुर जो है, विदुर भी कह लीजिए, विदुर तो उसको बड़ा आश्चर्य से देखेंगे, भाई देखो वाह क्या गति प्राप्त हुई, अपने से शरीर से अग्नि प्रस्तुत करके जला लिए। तो निशाम्य गुरुनंदना, हे गुरुनंदन युधिष्ठिर महाराज, वह देख करके हर्ष और उनको पहले आश्चर्य होगा, और उसके बाद हर्ष शोक युतस, हर्ष और शोक से युक्त होंगे। हर्ष क्यों, कि भाई कम से कम मुक्त हो गए धृतराष्ट्र जी, और शोक क्योंकि भाई है। तस्मात, इसलिए गंता तीर्थ निशिवका, वह अब तीर्थ भ्रमण को चले जाएंगे, आप उनको नहीं पाएंगे। उसके बाद नारद जी ने क्या कहा किया, इति उक्त्वाथारुहत सर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाश च। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, अथारुहत स्वर्गम, स्वर्ग को नारद जी चले गए, किसके साथ, अपने तुम्बुरु, तुम्बुरु वीणा के संग, वीणा के साथ। युधिष्ठिर महाराज जी के संग क्या हुआ, युधिष्ठिरो वचस्तस्या, उन, तस्य मतलब उन नारद जी के वचनों को सुन करके, हृदय कृत्वा, हृदय में धारण किए, और जहाज अपना शोक त्याग दी। ठीक है। अब इसके बाद आप कल से सुनेंगे कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से कलयुग के सिम्टम्स को देख रहे हैं, और वह भगवान वो देखेंगे कैसे अर्जुन लौट के आते हैं, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। बड़ा ही रुचिकर अध्याय है, बहुत रुचिकर अध्याय। संजय एक मिनट, हरे कृष्ण तो बोल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।